खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शुभ का सलाम। और ब्रदर लूका ने यहाँ पर एक गीत गाया नाम का, और आज मैसेज भी नाम ही का है। आमीन। तो मैं खुश हो रहा था कि ये एक रूह है। मुझे नहीं पता कितने दिनों से वो तैयारी कर रहे थे इस गीत की, लेकिन खुदावंद अपनी मर्जी को हमारे अंदर रखता है और वो पूरा करता है। मेरे साथ निकालिए इस्तिस्ना 16वां बाब। इस्तिस्ना की किताब उसका 16वां बाब है, और 16वें बाब की हम पहली 8 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, जी तू अबीब के महीने को याद रखना और उसमें खुदावंद अपने खुदा की फसा करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा अबीब के महीने में रात के वक्त तुझको मिस्र से निकाल लाया, और जिस जगह को खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए चुने वहीं तू खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने बैल, गाय और भेड़ बकरी में से फसा की कुर्बानी चढ़ाना। तू उसके साथ खमीरी रोटी ना खाना, बल्कि 7 दिन तक उसके साथ बेखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाना, क्योंकि तू मुल्क मिस्र से हड़बड़ी में निकला था। यूँ तू उम्र भर उस दिन को जब तू मुल्क मिस्र से निकला याद रख सकेगा, और तेरी हदूद के अंदर 7 दिन तक कहीं खमीर नजर ना आए, और उस कुर्बानी में से जिसको तू पहले दिन की शाम को चढ़ाए कुछ गोश्त सुबह तक बाकी ना रहने पाए। 5वीं आयत, तू फसा की कुर्बानी को अपने फाटकों के अंदर जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको दिया हो कहीं ना चढ़ाना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा वही तू फसा की कुर्बानी को उस वक्त जब तू मिस्र से निकला था, यानी शाम को सूरज डूबते वक्त गुजराना, और जिस जगह को खुदावंद तेरा खुदा चुने वही उसे भून कर खाना, और फिर सुबह को अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा की खातर मुकद्दस मजमा हो, उसमें तू कोई काम ना करना। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। ये मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का, खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह। खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह, जिसके बारे में नबी ने कहा खुदा ने एक जगह चुनी हुई है जिस जगह पर आप इबादत कर सको, यानी चुनी हुई जगह के बगैर आप इबादत नहीं कर सकते। ये है इसका मतलब। इसलिए ये मैसेज जब हम इसको देखेंगे, हम कुछ कोड मैं आपके सामने इस किताब के आपके सामने रखूंगा, और आप जब इस कोड को पढ़ेंगे अपने घरों में, ये किताबें आपके घरों में आ चुकी हैं, जब आप वहां पर अपने घर में जाकर पढ़ेंगे, इस वक्त आप सुने, मैं कोड नंबर बताऊंगा आपको। जब आप कोड पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि जो कुछ पादरी साहब पुलपिट के ऊपर पढ़ते हैं वो नबी ने हूबहू अपने मुंह से इस किताब के अंदर या टेप के अंदर अपने मुंह से फरमाए हैं। आमीन। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि नबी ने जब ये मैसेज स्टार्ट लिया तो कुछ चीज़ें नबी ने अपने मुंह से बोली, और उनको बोलकर ब्रदर ब्रैनम ने ये हवाला जब लिया पढ़ा तो उनको बोलकर आगे निकलते हैं। तो कुछ चीज़ें कोड में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कोड नंबर 12 है, बल्कि मैं इसके 11वें कोड से पढ़ता हूं। बुक का नाम है जी खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह। और अभी जो हवाला इस्तिस्ना 16वें बाब में आपके सामने मैंने पढ़ा है, उसमें भी खुदा ने इस्राएल को कहा वो जगह जहां खुदावंद अपना नाम रखेगा उसी जगह तुमने फंसा करना है। उस नाम वाली जगह को ढूंढना है।
दुल्हन को पता है उसके जहां पर उसका नाम है, दुल्हन उस जगह को जानती है। लेकिन चूंकि ये मैसेजेस हमारे पास किताबों की सूरत में है, फिर भी हम अपने आप को ज़्यादा मजबूत और गहरा करने के लिए इन चीज़ों का रुख करते हैं ताकि हम बेहतर हो पाएं। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, कोड नंबर 11 है, अब आज रात मेरा मतन है खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह। यानी एक जगह ऐसी है जिस जगह पर खुदा ने इबादत के लिए उस जगह का चुनाव किया है। उस जगह के बगैर इबादत नहीं है। पहले नंबर पर एक तो वो जगह है, दूसरा उसमें खुदावंद का नाम रहता है। और जिस जगह पर खुदावंद का नाम रहता है वही वो जगह है जहां पर मुझे और आपको इबादत करनी है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अगर आप गौर करें तो अबीब का महीना जो यहाँ है उसका मतलब अप्रैल का महीना है। आमीन। अप्रैल के महीने की खसूसियत मैंने आपको बताई है। उसकी क्या खसूसियत है, उसके अंदर क्या खास चीजें हैं, पत्थरों के मैसेज में आपने देखी हैं। अप्रैल के महीने का पत्थर डायमंड है, और अप्रैल के महीने में खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, अप्रैल के महीने में ब्रदर ब्रैनम पैदा हुए, अप्रैल के महीने में मूसा पैदा हुआ, और अप्रैल के महीने में बनी इसराइल मिस्र से निकले। आमीन। ये वो चीजें हैं जो हम मुख्तलिफ मैसेज से देख चुके हैं। फिर भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देते हैं ताकि आपके सामने कुछ तस्वीर क्लियर हो पाए। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अबीब का महीना कौन सा महीना है? अप्रैल का महीना है। और अप्रैल के महीने में बनी इसराइल जब निकले, और अप्रैल के महीने की बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास, अगर मैं इनको बयान करूं, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त कम है इसलिए हम आगे निकलना चाहते हैं। और अब हैरत की बात यह है कि आज रात जबकि हम खुदा के इबादत गुजार हैं, क्योंकि ये रात की इबादत थी, ये 65 का मैसेज है, फरवरी 20 का ये मैसेज है, 1965 का मैसेज है, दूसरा महीना उसकी 20वीं तारीख को ये नबी ने मैसेज दिया, और रात का वक्त था। और इस ज़माना में जिसमें हम जी रहे हैं, हम लोगों के बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात को देखते हैं, और जब तक किसी बात के मतलब मुख्तलिफ तसव्वुरात होते हैं तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ सवालात भी होते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब तसव्वुरात अलग अलग होते हैं लोगों के, तो ऐन मुमकिन है कि सवालात भी अलग अलग हों। ये हक है लोगों का कि लोग अपने अंदर सवाल रखते हैं तो उनको उनके सवाल का जवाब भी मिले। तो नबी ने मिसाल दी और कहा और जो भी सवाल पूछा जाता है उसका एक ठीक जवाब भी मौजूद होता है। जब सवाल लोग पूछते हैं तो नबी ने कहा उसका एक ठीक जवाब होता है, पर इसका यह भी मतलब है कि उसका कुछ गलत जवाब भी होता है। लोग कुछ गलत जवाब दे देते हैं। खैर, वो कहेंगे, नबी कहते हैं ये मेरे पास मेज पड़ा है, वो कहेंगे ये एक मेज है, ये किस लिए है? देखें, अब शायद कोई शख्स जो कहे ये एक मेज नहीं है, ये एक तख्ता है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा हाँ ठीक है, ये तख्ता भी है, लेकिन इसका सही जवाब यही है कि ये एक टेबल है, ये एक मेज है। वो तख्ता भी है, लेकिन तख्ता जो कहता है वो सही जवाब नहीं है। उसका सही जवाब क्या है? ये एक मेज है। लेकिन फिर भी एक मेज है, आप देखें, इसका एक ठीक जवाब होना ही चाहिए। अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में सवाल पूछता हूं तो उसका एक ठीक जवाब होना ही चाहिए। उसके करीब तरीन कोई जवाब हो सकता है, लेकिन कोई एक बिल्कुल दुरुस्त भी जवाब होगा, और हर सवाल का एक सीधा साधा ठीक जवाब मौजूद होता है। बस इसलिए कोई भी सवाल जो हमारी ज़िंदगियों में उठता है तो उसका एक हकीकी दुरुस्त जवाब होना चाहिए। बात यह है, जब आप इबादत करते हो तो खुदा इस्तिस्ना में तो कहता अपनी कौम से कि तुमने इबादत इधर उधर की जगह पर नहीं करनी। इबादत अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर जो जगह मैंने चुनी है, जिसमें मेरा नाम रहता है, उसी जगह पर तुम्हारी इबादत कबूल है, और किसी जगह पर तुम्हारी इबादत नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने बहुत कुछ कहा है
इस किताब के अंदर मैं कोड मुख्तलिफ पढ़ूंगा ताकि आपके सामने मैं इस मैसेज को लेकर जब आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपके सामने उन चीज़ों को खोल सकूँ खुदावंद की मदद से। खुदावंद मेरी मदद करे ताकि मैं आपके सामने वो कोड लेकर आ सकूँ। ब्रदर ब्रैनम ने कोड नंबर 16 में, इसी मैसेज में, खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह में 16वें कोड के अंदर कहा, अब खुदा ने उन्हें बताया था जब वो इससे पहले कि उन्होंने हैकल तमीर की या जो कुछ भी उन्होंने किया, मैं प्रस्तुत के लिए अपनी जगह चुनूंगा। और ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है चर्च एंड इजराइल, और नबी ने कहा जो कुछ इजराइल के लिए हुआ वही आज कलीसिया के लिए हो रहा है। अगर चर्च इस्राइल के लिए, पुरानी कलीसिया के लिए, पुराने चर्च के लिए खुदा ने एक जगह चुनी और उसमें अपना नाम रखा और उसको ये कहा कि तुमने मेरी चुनी हुई जगह पर इबादत करनी है। मेरी चुनी हुई जगह के अलावा और जिस जगह पर मेरा नाम है उसी जगह पर तुमने इबादत करनी है। मेरी चुनी हुई जगह के अलावा तुमने इबादत नहीं करनी। अब सवाल यह है कि हमने ढूंढना यह है कि खुदा की चुनी हुई जगह कौन सी है। खुदा की जो जगह चुनी है, चुनीदा जगह, वो है क्या? और यही वाहिद जगह है जहां खुदा कभी किसी से मुलाकात करेगा। खुद चुनाव किया खुदा ने। यह मेरा और आपका चुनाव नहीं है, यह खुदा का अपना चुनाव है कि आप कहां इबादत करो। खुदा ने एक जगह प्रोवाइड की है आपको और मुझे। खुदा ने एक अच्छा वक्त दिया है मुझे और आपको। खुदा ने अच्छा मौसम दिया मुझे और आपको। और खुदा ने खड़ा किया है, ज़माने से अलग किया है मुझे और आपको, ताकि हम खुदावंद की मर्जी को जान पाएं। लिखा है उसने अपनी जगह चुनी, वहां उसने अपना नाम भी रखा। अगर खुदा अपने लिए जगह चुनता है और उसमें अपना नाम रखता है, तो अगर मैं दूसरी साइड लेकर चलूं तो कुछ लोग भी अपने लिए जगह चुनते हैं और उसमें कुछ नाम है लोगों के अपने। आगे चलकर देखेंगे मैसेज में। दूसरी आयत हमें यही बयान करती है, यानी जो इस्तिस्ना 16वें बाब की आयत है। दूसरी आयत क्या है? क्या मैं आपके सामने पढ़ता हूं। और जिस जगह को खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, वही तू खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने गाय, बैल और भेड़ बकरी में से फसा की कुर्बानी चढ़ाना। कौन सी जगह? जो खुदावंद ने चुनी है। हर जगह पर हम अपनी कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते, पर उस जगह पर जरूर चढ़ा सकते हैं जो जगह खुदा ने चुनी है, जो जगह खुदा ने मुहैया की है। जब खुदा ने इब्राहिम से कहा तू अपने बेटे को साथ लेकर निकल, और तू और तेरा बेटा जब जाएगा और तू जिस जगह पर अपने बेटे को कुर्बान करेगा वो जगह मैं तुझे बताऊंगा। निकालिए मेरे साथ जरा पैदाइश की किताब। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब है और हम देखते हैं पहली आयत से। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। कौन सी कुर्बानी के तौर पर? सोख्तनी कुर्बानी। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जमा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठाकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। खुदा ने कहा तू चला जा, मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। जगह कौन बताएगा? खुदा। और आज हम किसको देख रहे हैं? जगह ही को देख रहे हैं। वो जगह खुदा ने चुनी है। जब जब खुदा ने जगह चुनी है, खुदा का नाम उस जगह पर रहता था। आमीन।
इसलिए इस्तिस्ना में भी दूसरी आयत में यही कुछ है कि खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए जिसे चुने, तू खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से फसा की कुर्बानी वहीं चढ़ाना, और कोई जगह नहीं है। पर जिस जगह का मैं तुझे कहूँ तू उसी जगह पर अपनी कुर्बानी को चढ़ाएगा। इब्राहिम को जगह खुदा बताता है, वो अपना बेटा साथ लेकर निकलता है, और नबी ने कहा जब इब्राहिम वहां पर पहुंचा और उसने अपने जवानों को रोका, उसने कहा रुको इधर, मैं और ये लड़का जाते हैं और फिर इसी तरह वापस आते हैं। इब्राहिम किससे मुलाकात करने के लिए जा रहा था? यहोवा यरी के साथ। यहोवा यरी उसी पहाड़ के ऊपर इब्राहिम ने कहा यहोवा यरी खुद मुहैया करेगा। जब इब्राहिम ने अपने बच्चे को लकड़ियों पर लटा दिया और लकड़ियों पर लटाकर उसने छुरी उठाई और आवाज आई कि इस बच्चे अपने बेटे पर हाथ ना चला, क्योंकि यही जगह मैं तुझे दिखाने वाला था। इस जगह पर मोरिया के पहाड़ पर तेरा बेटा कुर्बान नहीं होगा, बल्कि मेरा बेटा कुर्बान होगा। इसहाक मिसले मसीह है, वो लकड़ियां उठाकर उस पहाड़ पर गया जिस तरह मसीह ये लकड़ी उठाकर उस पहाड़ पर गया। आमीन। इब्राहिम को जगह कौन बताता है? खुदा। और जब खुदा ने कहा, खुदा ने वहां पर मुहैया भी किया, और वही मुहैया किया हुआ बर्रा जगह है प्रशस्त की। आमीन। इस किताब में हम आगे चलकर देखेंगे। और नबी ने कहा कि खुदा ने इब्राहिम से कहा तेरा बेटा यहाँ कुर्बान नहीं होगा, बल्कि एक दिन आएगा कि मेरा बेटा इसी जगह पर कुर्बान होगा। खुदा ने जब इब्राहिम को ये जगह दिखाई और खुदा ने उसके साथ वादा किया, खुदा ने उसे बर्रा मुहैया किया, और उसने फिर उस बर्रे को वहाँ पर ज़बह किया, कुर्बानी चढ़ाई। कोड पढ़ रहा था कि ब्रदर कहते हैं कि अब 14वां कोड है कि अब अगर ये एक बाइबल का सवाल है तो फिर इसका बाइबल से जवाब भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सवाल करें बाइबल से और जवाब लें आप दुनिया के तौर तरीके से। नहीं, अगर सवाल बाइबल का है तो जवाब भी फिर बाइबल से आना चाहिए। जब सवाल बाहर से है माशरे का, तो आप उसका कहें कि आप हमें इस जगह से दें जवाब। आपको जहां से आप सवाल कर रहे हैं वहीं से आपको जवाब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बाईपास कर दें, आपको इधर उधर की बातें कर दें और आपसे जान छुड़ाने की कोशिश करें। ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये लोगों के किसी गिरोह से नहीं आना चाहिए। जवाब जो है अगर बाइबल के मुतल्लिक है तो जवाब, सवाल अगर बाइबल के मुतल्लिक है तो जवाब भी बाइबल से ही आना चाहिए। ये लोगों के गिरोह से जवाब नहीं आना चाहिए, क्योंकि सवाल कहां से है? बाइबल से। तो जवाब कहां से आए? बाइबल से। गिरोह से जवाब नहीं आए, क्योंकि गिरोह कोई जमात, कोई कलीसिया अपने से जवाब घड़ ले, जी इसका ये जवाब है, नहीं, उसको बिलीवर कभी नहीं मानेगा और ना मानना चाहिए। उस सवाल का जवाब, जो सवाल बाइबल से उठता है, उसका जवाब भी बाइबल ही से आना चाहिए। वो कभी लोग अपनी तरफ से जवाब ना दें। और ब्रदर ने कहा ना किसी आलम से, ना किसी तंजीम से, बल्कि इसे सीधा कलाम से आना चाहिए। कहाँ? खुदा से मुलाकात की जगह है। किस जगह पर हम खुदा से मुलाकात कर सकते हैं? इसका जवाब बाइबल में है और बाइबल से हम देखेंगे। खुदा मिलता कहाँ है? क्या नबी ने कहा रोमन कैथोलिक कलीसिया में? क्या पेंटिकॉस्टल कलीसिया में? क्या जो कुछ भी लोगों के मिशनों के नाम है, और नबी ने यहाँ पर 900 चर्चेस का, 900 तंजीमों का जिक्र किया। उसने कहा कौन सी तंजीम के अंदर, कौन से मिशन के अंदर खुदा मिलता है? किसी मिशन में, किसी तंजीम में खुदा नहीं मिलता। खुदा अगर मिलता है तो अपने बनाई हुई जगह पर, अपनी चुनी हुई जगह पर, और चुनी हुई जगह में वो अपना नाम रखता है। और आज खुदावंद का नाम है क्या और उसकी जगह है क्या, ये हम देखेंगे। कोड नंबर 15। अब हम यहाँ इस्तिस्ना में पाते हैं कि आगाज में मूसा दोबारा कलाम की तलावत कर रहा था। वो बातें जो वो उनको पहले बता चुका था कि कैसे वो उन्हें अजीम जोरे बाजू से मिस्र से निकाल लाया और फिर उन्हें कायम किया। किसने? खुदा ने। जब तक कि वो मिस्र से बाहर नहीं निकल आए थे वो खुदा के लोग कहलाए थे, और बाद में वो खुदा की कलीसिया कहलाए थे।
क्योंकि एक कलीसिया एक जमात होती है, या हकीकतन कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग। कलीसिया का क्या मतलब है? बुलाए। इनको किसी ने इनविटेशन दिया है। दूसरे लफ्जों में ये खचाव शुदा लोग हैं। किसी ने खचाव पैदा किया इनके दिल के अंदर और ये इसलिए खिंचे चले आते हैं। अगर आप मजबूरी से आते हैं तो समझ लें कि आप डंग टपाऊ वाला काम कर रहे हैं। आज का दिन भी, संडे का दिन भी गुजर जाए, किसी तरह चर्च भी जाना है, इतने सारे काम हैं, क्यों कोई बात नहीं, चलो जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। चर्च जब आना है तो सारे काम काज छोड़ कर आना है, कुर्बानी देकर आना है। मैंने कितनी बार कहा, चर्च आना दरअसल कुर्बानी चढ़ाना ही है। कितनी चीज़ों को आप बाईपास करते हो, अपनी नींद को बाईपास। कितने लोगों को नींद बड़ी प्यारी होती है, मुझे भी है। परसों हम 4 बजे आए, परसों ही था जी, परसों 4 बजे आए इबादत से। कल सारा दिन ड्यूटी की, रात को नींद आ रही थी, थकावट इतनी थी, स्टडी करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी जितना हो सका ड्यूटी पे स्टडी की। लेकिन क्यों ज़रूरी था? क्योंकि खुदावंद के कलाम को जानना, ये खुदावंद ने हमें हक दिया है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां होते हुए खुदावंद के कलाम को जान सकें। जब हम कलाम को ही नहीं खोलते, बाइबल को नहीं खोलते, मैसेज की किताबों को नहीं खोलते, हम कहाँ के बिलीवर हैं? हम खुदावंद की मर्जी को नहीं जान सकते। खुदा अपनी मर्जी को, खुदा अपने उस नाम को कलीसिया में नहीं रखता। खुदा अपने नाम को अपनी बताई हुई जगह पर रखता है। और उसकी बताई हुई जगह कहाँ से आएगी? कहाँ से हमें पता चलेगा? खुदा के कलाम से। आज हम देखेंगे कि खुदा ने कहा कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग, वो जिन्हें बुलाया गया है और वो मिस्र से बाहर निकाले गए ताकि कलीसिया बन जाएं। आप कहां से निकाले गए? तंजीमों से। और क्यों आपको बुलाया? ताकि आप दुल्हन बन जाओ। और इसलिए इसमें मेरी और आपकी कोशिश नहीं, बल्कि ये बनाए आलम से पेशतर खुदा का चुनाव था, क्योंकि हम दुल्हन थे। हमारा वहां पर पैदा होना था, चलना था, पढ़ना था, लिखना था, उनके साथ काम करना था, ये सारा कुछ था। लेकिन खुदा जानता था कि ये दुल्हन है। 16वां कोड। अब खुदा ने उन्हें बताया था, जब वो इससे पहले कि उन्होंने हैकल तमीर की या जो कुछ भी उन्होंने किया, मैं प्रशिश के लिए अपनी जगह चुनूंगा और अपना नाम उसमें रखूंगा। और यही वाहिद जगह है जहां खुदा कभी किसी से मुलाकात करेगा। खुद चुनाव किया खुदा ने। क्या मैंने किया चुनाव? क्या आपने किया चुनाव? नहीं, ये चुनाव खुदा का खुद का है। और जब उसका खुद का चुनाव है तो लिखा हुआ है, आसमान और जमीन टल जाएंगे पर उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगे। उसने अपनी जगह का चुनाव किया और जहां उसने अपनी जगह चुनी वहीं उसने अपना नाम भी रखा। ऐसा नहीं है कि ये जगह तो खुदा ने चुन ली लेकिन नाम खुदा कहीं और रखता हो। नहीं, जो जगह खुदा ने चुनी उसी जगह पर खुदा ने अपना नाम भी रखा, जिसका उसने चुनाव किया ताकि लोग उसमें उसकी इबादत कर पाएं। अब बात यह है कि हम चाहते हैं कि उस जगह को तलाश करें। क्या आप भी चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम उस जगह का चुनाव कर सके, तलाश कर सके उस जगह को, जो जगह खुदा ने चुनी है। जब कभी आप कहीं आपको जाना होता है, आपको एड्रेस दिया जाता है कि ये एड्रेस है वहां का, आप वो जगह ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते? क्यों? क्योंकि आप जाना चाहते हो। आप वहां पहुंचकर अपना इंटरव्यू देना चाहते हो, आप किसी को चीज पहुंचाना चाहते हो, आप किसी को कार्ड देना चाहते हो, आप किसी से मिलना चाहते हो, इसलिए आप कोशिश करते हो। आप गलत रास्ते पर भी पड़ जाते हो, लोग गलत रास्ता भी बता देते हैं। और जैसा कि इधर भी ऐसा ही है, कभी कभार कोई पादरी आपको गलत रास्ता बता देता है, आप फिसल जाते हो, निकल जाते हो 1-8 किलोमीटर, फिर वहीं पर आपको कोई खुदा का बंदा मिलता है, वो आपको बताता है, ब्रदर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आप गलत जगह पर आ चुके हो। हाँ, मेरे पास है, एड्रेस तो है, नंबर भी है घर का, मुझे वहां पर जाना है। वो फिर आपको गाइड करता है कि आप गलत ब्लॉक में, गलत जगह पर, गलत गली में आप इस जगह को ढूंढ रहे हो। खुदा तो अपनी चुनाव वाली जगह पर और अपने नाम वाली जगह पर रहता है,
पर आप जहां खड़े हो वहां पर ना तो खुदा की चुनी हुई है और ना खुदा उनका वहां पर नाम है। ये कौन आपको बताएगा? ये एक मर्द खुदा ही आपको बताएगा। पर जो खुद गलत जगह पर खड़ा है वो कैसे बताए? क्योंकि नबी ने कहा और बाइबल में भी लिखा है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अंधा, जो खुद अंधा है। एक शख्स आया ब्रदर ब्रैनम के पास, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर, मुझे अंधा कर दे। तू इतनी दुआ करता, रास्तबाज है, मेरे लिए दुआ कर ताकि मैं अंधा हो जाऊं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा तू पहले ही अंधा है, पहले अंधा है, मैं तुझे कैसे तेरे लिए दुआ करूं? क्यों? अंधा वो है जो देखते हुए ना देखे। जब हम जानते हैं वक्त बहुत कम है, हम क्यों अनजान जगह पर खुदा की इबादत करना चाहते हैं? क्यों बगैर चुनाव वाली जगह पर बैठकर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि खुदा के चुनाव वाली जगह में और जो खुदा ने चुनी नहीं है उसमें फ़र्क क्या है। और यही ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि उस जगह में रखेगा जिसका उसने चुनाव किया ताकि लोग उसमें उसकी इबादत कर पाएं। अब बात यह है कि हम चाहते हैं कि उस जगह की तलाश करें। 900 और कुछ मुख्तलिफ तस्वरात मौजूद हैं। उस वक्त में तंजीमों के नाम ब्रदर खोल रहे हैं, इतनी तंजीमें जो कि उन्होंने नाम भी लिए। मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहता, एक ख़ास कोड है यहाँ पर, वो भी मैं नहीं पढ़ना चाहता। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ताकि आप अपने वक्त में पढ़ सकें। ब्रदर ब्रैनम बुत प्रस्तों की बात करते हैं इसी किताब में, कहते हैं क्रिश्चियनिटी, मसीहियत एक सच्चा मजहब है, इसलिए नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूं, बल्कि इसलिए कि इसकी बुनियाद मसीह ने डाली। आमीन। इसकी बुनियाद मसीह ने डाली, और जिसने बुनियाद डाली वो आज भी अपनी कब्र से बाहर है, उसकी कब्र खाली है। इसलिए ब्रदर कहते हैं, ब्रदर ने बुद्धा का नाम लिया, ब्रदर ने बुद्ध प्रस्तों का नाम लिया, बहुत और सारी ऐसी चीज़ें की, और उसमें कहा हम जानते हैं कि वो जिंदा है क्योंकि वो हमारे साथ है और ख़ुद को फितरती निशानों और अजायब से साबित करता है। उसने वादा किया था कि वो जाहिर करने के लिए ऐसा करेगा ताकि आग का सतून जिसने बनी इसराइल की बियाबान में रहनुमाई की थी वो आज हमारे साथ है। ब्रदर ने कहा वो आज किसके साथ है? हमारे साथ है। यहां तक कि उसकी तस्वीर भी ली गई। किसकी? आग के सतून की। वो तस्वीर आपने देखी है, हमारे जमाने के नबी के सर के ऊपर है। ये वही पिलर ऑफ फायर जो बियाबान में इसराइल के साथ साथ चलता रहा, यही पिलर ऑफ फायर जो दमिश्क की राह पर पालूस रसूल के साथ मुलाकात करता है, और यही पिलर ऑफ फायर मेरे और आपके ज़माने के नबी के साथ मुलाकात करता है। और इसकी तस्वीर ली गई, और आज कहते हैं उसकी तस्वीर ना रखी जाए, उसको तस्वीर को हटाया जाए। ये ब्रदर पिलर ऑफ फायर आज इस ज़माने में भी काम करता है और अजीब कामों को सर अंजाम दे रहा है जिनका उसने इस ज़माना में करने का वादा किया था। इस ज़माना में तमाम बातों को मुजस्सम होते हुए देख रहे हैं। नबी ने कहा हम तमाम उन बातों को इस ज़माना में मुजस्सम होते हुए देख रहे हैं। आमीन। जो उसने वादे किए थे वो उसने इस ज़माना में मुजस्सम किए। इसलिए बाकी पूरी बुत परस्त दुनिया बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। कहां से? उस चुनी हुई जगह से। चुनी हुई जगह पर ना तो बुत परस्त का काम है, ना तो शक्की का काम है, ना ढीले का, ना लंगड़े लूले का कोई काम नहीं है कि वो चुनी हुई जगह पर ठहर सके। कई बार आपको कहा है कि हननिया और सफीरा का काम नहीं है रूहुल कुदस हासिल शुदा कलीसिया में। हननिया और सफीरा रूहुल कुदस पाई हुई कलीसिया में ठहर नहीं सकते, उनकी मौत है। नेल बड़े हुए, नेल के ऊपर पॉलिश लगी हुई, मुंह रंगे हुए, इनकी जगह नहीं है चुनाव वाली जगह पर। ये मर चुके हैं। और नबी कहता हो सकता है कि कुछ नजर आए कुछ दिनों के लिए, लेकिन है ये अंदर से मुर्दा। और मुर्दा कभी बात नहीं कर सकता, मुर्दा कभी प्रस्तुत नहीं कर सकता। हाँ, खुदा एक ऐसा सबब पैदा करेगा कि उस मुर्दे को टकाने लगा सके। कैसे? जैसे आज कोई मर जाता है, क्या उसे फ्रेम में डालकर घर में सजा लेते हैं? नहीं,
उसे उस जगह, उसकी जगगह पर पहुंचाते हैं। उसकी जगह जमीन के अंदर मट्टी, उसे मट्टी में ही देना है और उसे मट्टी तक पहुंचाया जाता है। इसलिए अगर हम जिंदा हैं, हम हैं कहां थे, कहां हम खुदावंद के अंदर थे। नबी ने कहा हम उसके ख्यालों में थे, उसके बैक ऑफ माइंड में थे, उसके दिमाग के पिछले हिस्से में हम थे और वो ही कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था ताकि हम निकल कर सामने आ सके। आमीन। इसलिए खुदा ने ये सारा कुछ किया। और आगे चलकर कोड नंबर 21 आपके सामने पढ़ता हूं। अब हमने इस मतन को इस्तिस्ना में से लिया है। ये एक यूनानी लफ्ज है जिसके मुरक्कब मानी है या उसका मतलब है दो कानून। कितने? दो कानून। यूनानी इस्तिस्ना का मतलब है दो मुख्तलिफ कवानीन, और बस यही चीज खुदा के पास है। कितने कानून है? दो मुख्तलिफ कानून। उनमें से एक मौत का कानून। नंबर 1 कौन सा है? मौत का। अगर कोई आपके पास आकर बात करता है, खुदा के पास कानून कितने हैं? नबी के बोले हुए मैसेज के मुताबिक आप कह सकते हैं, इस मैसेज में नबी ने कहा खुदा के पास 2 कवानीन हैं। नंबर 1 मौत का कानून, और उसके बाद दूसरा कानून जिंदगी का कानून है। एक मौत का और दूसरा जिंदगी का। खुदा के पास 2 कानून है, उसकी पैरवी करना और उसकी खिदमत करना। उसकी पैरवी करना और उसकी खिदमत करना उनके नीचे आते हैं, यानी मौत के कानून के नीचे और जिंदगी के कानून के नीचे ये चीजें आती हैं। उसकी खिदमत करना और उसकी पैरवी करना। उसकी इबादत करना जिंदगी है, उसकी इबादत करना जिंदगी है, तो इबादत ना करना मौत है। साफ सीधी बात है। उसकी इबादत करना जिंदगी है और उसकी इबादत ना करना मौत है। कितने हैं जो संडे को खुदा की इबादत नहीं करते? इसका मतलब यह है वो मौत में रहते हैं तो जिंदा, लगते हैं जिंदा, और उनकी एक्टिविटी भी बड़ी होती है। कितनी एक्टिविटी! वो इतने चालाक लोग होते हैं, सबको इकट्ठा करके रखते हैं। हम तो आज के संडे हमने इस बहन को टच किया, आज के संडे हमने इस भाई के पास गए, हमने उसके पास गए। भाई ये घर रहकर हम क्या कर सकते हैं? ये जमा करना खुदा का मकसद है ताकि आप खुदा के कानून को ले सको, खुदा के कानून को जान सको। और जब खुदा का कानून आपके ऊपर आता है तो लिखा हुआ है उसका कानून है क्या? जिंदगी, और दूसरा कानून मौत। तो नबी ने कहा खुदा की इबादत करना कौन है? जिंदगी, और उसे रद्द करना क्या है? मौत। खुदा में ये 2 कानून हैं। अब उन 2 कवानीन में से एक दुनिया के सामने कोई सीना पर साबित किया गया। कौन सा? खुदा ने मूसा और इस्राएल को शरीयत दी, और शरीयत को नबी ने कहा यह मौत का कानून है। शरीयत कौन सा कानून है? जो शरीयत पर चलते हैं। हम तो जनाब सब कुछ करते हैं, हम तो देगे भी बांट देते हैं, हमने तो साल बाद शुक्रगुजारी भी करनी होती है, हमने तो पादरी साहब को सूट शर्ट भी देनी होती है, हमने तो चर्च के लिए ये भी लेकर आना होता है। तो नबी ने कहा ये शरीयत की पैरवी दरअसल लेकर कहाँ जा रही है? मौत की तरफ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने सालाना दिन ठहरा रखे हैं, सालाना दिन, और मैंने कईयों का रद्द भी कर दिया जाना। हाँ भाई, साल बाद खुदा आपको याद आता है कि साल बाद ही आपने इबादत करनी है? क्या खुदा साल बाद आपके लिए रोटी लेकर आता है? क्या खुदा साल बाद आपको तनख्वाह देता है? मर जाओगे, सूख जाओगे, बंजर हो जाओगे अगर खुदा आसमान से मींह ना बरसाए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, उसने पिछले दिनों मींह बरसाया और हमारी जान में जान आई। कितनी गर्मी थी, मुंह जलता था, ये रंग मदम पड़ गए, जबान सूख गई। क्या हुआ? परेशान हो गए हम। कई होते हैं परेशान, मैं भी होता हूं यार, की मामला बन गया। तो इतनी गर्मी है, हाथ जलते थे, पांव जलते थे, परेशानी आती है। जब गर्मी इतनी आई थी, हमने दुआएं की, खुदावंद अपने आसमान को खोल, और खुदावंद ने दुआ सुनी। एक ही बारिश में या 2 दिन की बारिश में रात को ऊपर छत के ऊपर सर्दी लग रही थी। ये बच्चे जो खाते पीते कुछ नहीं है, ऐसे ठिठर रहे थे, ऐसा हो रहा था, बच्चों को सर्दी लग रही थी। ये क्यों है? हम खुदावंद की ये बातें क्यों करते हैं? ताकि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि खुदावंद सब बेहतर करता है। इसलिए ब्रदर ने कहा
इन 900 जगहों पर कुछ ना कुछ तो सवाल उठते होंगे। और ये 2 कानून जो खुदा ने अपने नबी के थ्रू बताए हैं, लिखा है मूसा और इस्राएल को शरीयत दी। ऐसा नहीं था कि वो शरीयत उनकी मदद कर सकती थी। ये चर्च में जो कानून आते हैं, ये आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपके लिए टाइम ठहराया जाता है, 10 बजे आप जनाब चर्च में आए, ये आपकी मदद नहीं कर सकता कानून। आप 10वां हिस्सा दें, ये आपकी मदद नहीं कर सकता। आप चर्च फंड दें, जो कि आप नहीं देते। ब्रदर खजानची ने मुझे बताया थोड़े देते हैं, गॉड ब्लेस यू, लेकिन बाकी नहीं दे रहे। दें आप, ताकि चर्च का इंतजाम करने में मुश्किल ना हो उनको। इसलिए आप वक्त पर चीजें लाया करें। वैसे ये चीजें लाने से कोई मदद नहीं, आपकी कोई मदद होने वाली नहीं है उस वक्त। तो इसका मतलब करें भी ना, नहीं, ये कवानीन है, इनको फॉलो करो, इनको करना है। उस वक्त तक वो नहीं जानते थे कि गुनाह क्या था। तो गुनाह बताया किसने कि ये गुनाह है? शरीयत ने। वो जो उनके दिल में आ रहा था कर रहे थे, लेकिन इसको बताया किसने कि ये गुनाह है? शरीयत ने। जब तक उनके पास शरीयत नहीं आई थी, और कोई भी कानून बगैर सजा के नहीं हो सकता। कानून जब भी कोई आता है, उसके पीछे एक सजा होती है कि नहीं? कानून है कि आप रेड सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकते, आप वन वे नहीं जा सकते। वन वे का चलान 2000 रुपये का है, रेड सिग्नल क्रॉस करोगे 500 का है। आप रेड सिग्नल क्रॉस करते हो तो लिखा हुआ है कि जब बत्ती लाल है तो आपने सड़क क्रॉस नहीं करनी, बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, जिसके ऊपर भी हो। अगर कोई वो उसको क्रॉस करता है तो उसका चालान भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? शरीयत जब आई तो शरीयत ने कहा तुम गुनाहगार हो, तुम नकम्मे हो, हकीर हो, तुम्हारे ऊपर मौत आ रही है। नबी ने कहा कोई भी कानून सजा के बगैर नहीं होता। तो कानून कितने बताए? 2, एक जिंदगी का, दूसरा मौत का। मौत के कानून के ऊपर चलोगे तो मौत ही, जब उस कानून को तोड़ोगे तो मौत आ जाएगी। बाकी सारा कुछ जो आपने किया है वो भी करते रहोगे, तब भी मौत ही आ जाएगी। लेकिन जो जिंदगी का कानून है वो ऑटोमेटिकली, जिंदगी के कानून में जब चलोगे तो जिंदगी ही मिलेगी। चलते हैं, आगे निकलते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। बस इसलिए जब तक खुदा ने उनके लिए शरीयत नहीं बनाई थी, तब तक उन पर कोई गुनाह नहीं थोपा गया था। अगर यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जो कहे कि आप 20 मील फी घंटा की रफ्तार से नहीं भाग सकते, मोटरवे पे जाएं, 120 के ऊपर नहीं चल सकते आप। जब 120 के ऊपर जाते हो, आप वहाँ पर उन्होंने कैमरे लगाए, आपको ऑटोमेटिकली वो कैमरे आपकी तस्वीर ले लेते हैं, आपके मीटर तक की तस्वीर लेते हैं, और आपको चालान पे करना पड़ता है जब तक आप मोटरवे से नीचे नहीं उतरते। आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है। और जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हो तब होता क्या है? आपको उसका पे करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? पर जब आप खुदा की इबादत करो, यह भी एक कानून है खुदा का, और इसके नीचे जो ब्लेसिंग है वो उसके आप हकदार हो कि नहीं। पर जब कोई इबादत ना करे तो उसके नीचे जो कवानीन आते हैं उसके आप हकदार बनते हो कि नहीं? बनते हो। इसलिए अब आपको चाहिए कि आपने करना क्या है। संडे वाले दिन सारा दिन कपड़े धोते रहना है या चर्च भी आना है? संडे वाले दिन सारा दिन रिश्तेदारों को बैठे रहना है या चर्च भी आना है? संडे वाले दिन सारा दिन चाहे महफिलें सजाए रखनी है या चर्च भी पहुंचना है? ये आपकी जिम्मेदारी है। इबादत के नीचे जिंदगी है और इबादत को रद्द करना उसके नीचे मौत है। आपने क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जो कुछ भी करेंगे, खुदा उसके लिए कानून ठहरा दिया है खुदा ने, और खुदा के कानून कभी बदलते नहीं है, ला तब्दील है। आप अपने लिए वही कर रहे। अब मौत की शरीयत वो अहकाम थे जो कोई सीना पर दिए गए थे। 23वां कोड है, जिन्होंने इंसान को बताया कि वो एक गुनाहगार था। वो खुदा के हुक्म को तोड़ने पर वो मर जाता था, लेकिन शरीयत में कोई निजात नहीं थी। शरीयत में कोई निजात नहीं थी।
ये 40-40 रोजे रख लो। सुबह शाम की रूटीन बनी हुई है हमारी। हम दुआ करके निकले, दुआ करके आए। दुआ करना अच्छी है। नबी ने कहा दुआ जब आप करते हो तो ये खुदा के लिए जिम जाते हो। जिम जाने से होता क्या, मसल बनते हैं, बॉडी में ताकत आती है। आप दुआ में नहीं झुकते, बॉडी में ताकत नहीं आएगी, गिर जाओगे, और जब गिरोगे तो मर जाओगे। इसलिए दुआ करो। अपने घर में बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर दुआ करो, ताकि आपके बच्चे आपको देखें। आपके बच्चे आपको सुनते हैं गालियां निकालते, आपको देखते हैं हुल्लड़बाजी करते हुए, आपको देखते हैं ढोल की थाप पर नाचते हुए, तो बच्चे भी तो नाचेंगे ना। बच्चे मुड़ेंगे नहीं। बच्चों को पता है साडा प्यो नचदा तो जनाब असी भी नचीए, नाचे ही बनेंगे वो। हाँ, जब बाप नचैया है तो बच्चे भी नचैये बनेंगे। पर जब बाप दुआगो है, बच्चे भी दुआगो होंगे। इसलिए क्योंकि आप अपने बच्चों को माहौल दे रहे हो। जब आप खुद एक बड़ी स्क्रीन लगा कर दे रहे हो, उसके ऊपर हर तरह का गंद चला रहे हो, आपके बच्चे उसकी गंदगी का हिस्सा एक दिन बन जाएंगे, उसी गंदगी का हिस्सा बनेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी एक बिलीवर बने, तो फिर चाहिए कि बिलीवर का साइन आप अपनी बच्ची के सामने लगाओ, निशान दो, टारगेट दो अपने बच्चों को। बताओ उसे सारा क्या करती थी, बताओ उसे आस्तर क्या करती थी, बताओ उसे रूत क्या करती थी, बताओ मरियम क्या करती थी, बताओ जो बाइबल में करैक्टर है वो औरतों का, मर्दों का करैक्टर है क्या, ये बताओ, लेकर आओ। ये घर घर की कहानी है। अगर आप अपने घर में माहौल नहीं लेकर आते अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि हम चर्च में तो अच्छा जाते हैं, अच्छा चर्च है हमारा, अच्छा पादरी साहब है, हम नबी के मैसेज सुनते हैं। आपके घर का माहौल बताता है कि आप कहाँ पर रहते हो। आपके घर का माहौल, आपके बच्चे का पहनावा बताता है आपका बच्चा क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि आप नबी की उन चीज़ों पर गौर कर सको। ब्रदर ने कहा शरीयत किसको लेकर आई, मौत को, और ये कोई सीना का हुक्म था, लेकिन शरीयत में कोई निजात नहीं थी। अब ये सिर्फ एक पुलिसमैन की तरह जो आपको जेल में डाल सकता था कानून, ये शरीयत वो ही काम कर रही है। शरीयत यही बताती है तूने जना किया, तूने गलत काम कर दिया, तूने चोरी की, तूने गलत काम कर दिया, तूने झूठी गवाही दी, तूने गलत काम कर दिया, जो कि है गलत। लेकिन इसका हल शरीयत के पास नहीं था। इस गलती को कर गए तो मर गए, इसका हल कहाँ है? नहीं था हल शरीयत के पास। तो हल ढूंढने के लिए कहाँ जाएं? खुदा की चुनी हुई जगह को ढूंढें, तलाश करें खुदा की चुनी हुई जगह कौन सी है। और चुनी हुई जगह पर एक नाम है खुदा का, और उस नाम में एक कुदरत पाई जाती है। फिर लिखा हुआ है, मगर फिर उसने एक कानून दिया, एक कानून दिया कोई सीना जो कि पहाड़ी है। फिर नबी ने कहा खुदा ने एक दूसरा कानून दिया। एक कानून कोई सीना का कानून क्या लेकर आता है? शरीयत लेकर आता है, और शरीयत में निजात नहीं बल्कि मौत है। और फिर खुदा दूसरा कानून लेकर आता है जो कि कोहे कलवरी का कानून है। आमीन। और कोहे कलवरी के कानून के नीचे क्या है? जिंदगी है, उसमें लहू है, और लहू के नीचे जिंदगी है। फिर उसने एक कानून दिया जो कोहे कलवरी पर सौंपा गया था। यहां पर गुनाह यीशु मसीह में समो दिए गए। गुनाह कहां चले गए? यीशु मसीह में, और वहां सजा की कीमत चुका दी गई। कई बार मैंने आपको ये बातें बताई हैं। शरीयत जब हमारे ऊपर और उनके ऊपर लागू की गई तो शरीयत बताती थी गुनहगारो 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 गुनहगारो, तुम फक्त गुनहगार हो। पर खुदा एक और कानून लेकर आया जो कि दूसरा है, एक कोहे सीना का और दूसरा कोहे कलवरी का। कोहे कलवरी के कानून के ऊपर हमेशा निजात, निजात, फजल, ग्रेस, ग्रेस ही मिलता है आपको। वहां पर एक डाकू आता है, खुदा यीशु मसीह से कहते तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। शरीयत टूटी है कोहे कलवरी के उस कानून के आगे।
शरीयत ने सर झुका दिया है, सजदा रेज हुई है फजल के आगे, क्योंकि ये खुदा का दूसरा कानून था। जहां पर गुनाह यीशु मसीह में समो दिए गए, वहां सजा की कीमत चुका दी गई, ना के कानून के साथ, हर कानून से परे और फजल के वसीले आप बचाए गए हैं। हमारा करैक्टर ठीक नहीं है, हम देखते अच्छा नहीं है, हम सुनते अच्छा नहीं है, हम चलते अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा फजल करता है कि हम उसके तख्त के पास आ जाएं। इसलिए पौलुस कहता है उसके लहू में दलेरी है, उसके लहू के नीचे हमें जिंदगी मिलती। हर कानून से परे फजल के वसीले आप बचाए गए। ये खुदा के फजल के वसीले हुआ, खुदा के इल्म साबक के वसीले हुआ, जो मैं बात पहले कर चुका हूं। केड़े इल्म नाल? जो खुदा इल्म साबक पहले से इल्म रखता था, उसके वसीले मैं और आप बचे। कैसे? मेरी और आपकी पैदाइश, आप जानते हैं अपने पैदाइश का दिन, अपने पैदाइश का सन जानते हैं, लेकिन ये तो खुदा हजारों करोड़ों साल पहले जानता था कि ये शख्स निकलेगा, ये शख्स आएगा, ये बेटा आएगा, ये बेटी आएगी। ये खुदा के पास कानून पहले था, और खुदा उस कानून को लेकर अपने दिमाग में रखे हुए था, और खुदा मुझे और आपको देख रहा था। किसे देख रहा था? मुझे और आपको। और खुदा जानता था ये कानून इनके लिए। अब हम 24 कोड, अब हम ये दो कवानीन देखते हैं। इस्तिस्ना दो कवानीन के मुतल्लिक बात करता है। दो कवानीन हैं, एक मौत का कानून था और दूसरा जिंदगी का कानून था, और लोगों को दो अहद भी दिए गए थे। हम सबको इस पर बात कर रहे थे। उनमें से एक आदम को दिया गया था, एक शर्त के साथ। आदम को दिया गया था कौन सा कानून? जिस रोज तू इसमें से खाएगा तू उस रोज मर जाएगा। उसमें अगर मगर का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ था। हवा ने यह बात की थी कि अगर इसमें से खाएंगे तो हम मर जाएंगे। खुदावन ने कहा जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मर जाएगा। वो एक शर्त के साथ था। नबी ने कहा अगर तू ऐसा करे या ऐसा मत करना, लेकिन उस कानून को तोड़ दिया गया था। किसने तोड़ा? हवा ने और आदम ने। बागे अदन में उसे तोड़ दिया गया। फिर खुदा ने दूसरा अहद बांधा और उससे इब्राहिम को दिया। वो कानून बगैर शर्त के था। खुदा ने कहा अब मैं ही ऐसा करूंगा। आपको याद होगा सारा अबीमलक बादशाह ले गया, क्योंकि सारा बाइबल बताती है जवान हो चुकी थी, और अबीमलक बादशाह उस पर आशिक हो गया। और इससे पहले नबी ने कहा अबीमलक बादशाह तो बड़ा तस्वीर कशी करते। नबी कहते हैं अबीमलक बादशाह ने तो बड़ा अपना शेरवानी पजामा पहना होगा, आज मैं एक नई दुल्हन को लेने जा रहा हूं। और खुदा ने अबीमलक बादशाह की सोचों के ऊपर पानी फेर दिया। खुदा आ गया उसके पलंग के ऊपर, उसे बताया तू ये क्या कर रहा है? बैठा हुआ था। उसने कहा ये नबी की बीवी है। दूसरे लफ्जों में मेरा अहद है मेरे नबी के साथ। सारा से मैं एक बेटा लूंगा, और उस बेटे को तू लेकर 22वें बाब में मोरिया के पहाड़ पर जाएगा, और वो जगह मैं तुझे बताऊंगा। और खुदा आज भी अपने लोगों को जगह बताता है जिस जगह पर आपने इबादत करनी है। खुदा बोलता है। हमारा खुदा गूंगा नहीं है, वो बोलता है, वो बताता है परस्तिश कहाँ करनी है। इसलिए आपको न्योता आ जाता है, आप आए जी, आपने आकर यहां पर परस्तिश करनी है। न्योता लेने वाला पहले देखे जगह क्या खुदा की चुनी हुई है। अगर जगह खुदा की चुनी हुई नहीं है तो अपने न्योते को, इन्विटेशन को ठोकर मारो। इसलिए क्योंकि आप जान चुके हो कि आपकी परस्तिश करने की जगह कौन सी है। इसके बारे में एक और भी नबी का मैसेज है। खुदा की मुहैया इस जमाने के लिए मुहैया करदा जगह। ऐसे और 2-3 मैसेज हैं ब्रदर ब्रैनम के। खुदा ने चाहा तो उनको लेकर आएंगे और इसी के साथ टैली करके आपके सामने रखेंगे। तो आपको कहां परस्तिश करनी है? ब्रदर ब्रैनम ने कहा, उसने फरमाया मैंने पेशतर ही से ऐसा कर दिया है, और ये फजल है। ये जीवन का कानून है, ये मौत का नहीं बल्कि जिंदगी का कानून है। खुदा ने ये इब्राहिम और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए ऐसा किया। ये इब्राहिम की पूरी नस्ल के लिए है। हम किसकी औलाद हैं? ईमान के लिहाज से अब्राहम की। जैसा कि बाइबल कहती है पूरा इस्राएल निजात पाएगा। अब सुनिए ये बात। पर हमने तो देखा है कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त कर दिया गया। 1,44,000 ही बचेंगे। ब्रदर ब्रैनम इसको खोल रहे हैं, सुनिए जरा।
लेकिन इसका मतलब यहूदियों से नहीं है। जैसा पौलुस ने कहा, इस्राएल वही है जो बातन में है, और या फिर वो जो ज़ाहरी है। ज़ाहरी, जैसा कि हमने किसी रात इस पर बात की थी, जिनसी तौर पर वो इसहाक की नस्ल थे, लेकिन खुदा का कानून मसीह के वसीले था। खुदा का कानून कैसे था? मसीह के वसीले था। जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं तो हम किसके बनते हैं? मसीह के वसीले, इब्राहिम के। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? ताकि इब्राहिम की बरकतें हमारे ऊपर आ जाएं, तब आती हैं बरकतें। पर जब हम बपतिस्मे को रद्द करें, करते जाएं तो बरकतें पाते जाएं? नहीं, बरकतें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम उस अहद को तोड़ रहे हैं। आगे निकल, जैसा कि हमने किसी रात इस पर बात की थी, हाँ जी, उस फजल के वसीले पूरा इस्राएल निजात पाएगा। मतलब वो सब जो मसीह में है निजात पाएंगे। अब मसीह में कैसे होना है? सब जो खुदा के दूसरे अहद में है, लेकिन ये तमाम बातें मसीह का अक्स पेश करती थी। आप दूसरी आयत पर गौर करें, वही जो इस्तिस्ना का हवाला है, उस जगह प्रोसेस करना जो मैंने चुनी है। अब आपको जरूर ही खुदा की इबादत करनी है। उसने कहा उस जगह पर जो मैंने चुनी है, ना कि किसी और ने चुनी है, बल्कि जिसका चुनाव मैंने किया है। अब अगर खुदा ने एक जगह का चुनाव किया है तो हमारे लिए यह मुनासिब है कि तलाश करें। यही मुनासिब है कि उस जगह का चुनाव, जो चुनी हुई जगह, उसको तलाश करें। ये कहां पर है? मैं उसे तलाश करना चाहता हूं। क्यों? हकीकत में उस जगह, उस की इबादत करना चाहता हूं। हकीकत में उस जगह को क्यों तलाश करना चाहता हूं? क्योंकि मैं उस जगह पर क्या करना चाहता हूं? इबादत करना चाहता हूं। खुदावंद इब्राहिम को क्यों कहता है कि पहाड़ों में से एक पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा? इब्राहिम, किसी भी पहाड़ के ऊपर तू कुर्बानी दे दे, किसी भी चर्च में इबादत कर ले, किसी भी कलीसिया में रहकर खुदा की गीत गा ले, किसी भी कलीसिया में बैठकर तू जनाब तबला बजा ले, कांगो बजा ले, किसी भी जगह पर तू अपनी खिदमत सर अंजाम दे ले। नहीं, खुदा की एक चुनी हुई जगह है, और चुनी हुई जगह पर ही खुदा प्रस्तुत पसंद करता है। चुनी हुई जगह पर खुदा इबादत पसंद करता है। चुनी हुई जगह पर ही खुदा आपकी खिदमत पसंद करता है। लिखा है आगे चलकर, नबी ने कहा, आज रात हम यहाँ उसकी इबादत के लिए आए हैं। हम यहाँ आज रात मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथलिक, यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंस और बाकी सब की हैसियत से बैठे हुए हैं, मगर हम सब कुछ तलाश कर रहे हैं। आप सब और मैं कहाँ थे? कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर। चर्च वहाँ क्यों जाते थे? खुदावंद की इबादत के लिए। क्यों इबादत करना चाहते थे? क्योंकि एक खुदा की प्रस्तुत करते हुए हम खुदावंद में आना चाहते थे। लेकिन फिर खुदा ने एक दिन आपके ऊपर खोला, ये जगह ठीक नहीं है। जिस जगह तुम इबादत करते हो ये जगह ठीक नहीं है। ना तो मेरा ये चुनाव है और ना इसमें मेरा नाम है। आमीन। आगे निकल, हम सच्चाई को तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी जी? आज़ाद करेगी। आज़ाद कौन करती है? सच्चाई करती है, और सच्चाई खुदा का कलाम ही है। इसलिए मैं इनको शॉर्ट करता हूँ, आगे निकलता हूँ, ताकि आपके लिए कोड को लेकर आ सकूँ। कोड नंबर 54 है। गौर करें, ये वाहिद जगह थी, इसके पीछे स्टोरी एक और है, मैं आप खोलूँगा इसको। गौर करें, ये वाहिद जगह थी जहां मौत हमला नहीं कर सकती थी। कौन सी? जब मौत उस सरजमीन पर हमला करने को थी तो वहां एक खास जगह का होना जरूरी था, और उसके तले मौजूद लोगों के सिवा बाकी सब मर गए। और मैसेज था कलीसिया और इस्राएल। तो उसमें नबी ने कहा, और इसमें भी नबी उसी कोड को ले रहे हैं, कह रहे जब मिस्र के ऊपर आफतें आ रही थी, मौत का फरिश्ता मिस्र को विजिट करने वाला था, तो खुदा ने अपने लोगों के लिए एक जगह ठहरा दी। खुदा ने कहा, मेरे लोगों, गिराने पीछे एक बर्रा लो। कौन करे? घर का सरबराह। कौन करे? घर का सरबराह। और जो आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर मौत आ रही है, पूरी दुनिया के ऊपर मौत आ रही है, आज किसको करना है? सरबराह को। सरबराह सुबह सवेरे उठे,
अपने बर्रे को तलाश करे। वैसे इस मैसेज में नबी ने कहा, मैं आगे निकल कर आपके सामने आऊंगा, रखूंगा उन चीजों को ताकि आप जान पाओ। सरबराह सुबह सवेरे उठे, सारी चीजों को मेंटेन करे, बच्चों के लिए चर्च जाने का रास्ता हमवार करे। क्यों? क्योंकि सरबराह पर यह चीज खुल चुकी है कि खुदा के चुनाव की एक जगह है। आमीन। लेकिन अगर सरबराह ऐसा नहीं करता, मुश्किलें आएंगी उस खानदान के ऊपर। आपको पता है, मेरे और आपके घर के सरबराहों को इतनी फिक्र नहीं थी इबादत में जाने की। हमारे बावजदाद साल में 2 बार मुतहरक होते थे, एक 24 की रात को और फिर जनाब गुड फ्राइडे या और ऐसी चीजों के ऊपर मुतहरक होते थे। बच्चों के लिए कपड़े खरीदते। मेरे खानदान में 50-50 हजार रुपया 24 की नाइट को खर्च करके आते थे। 2 महीने से पैसे जमा किए, 25 वाले दिन उनके घर गए, पाजी थोड़े जे पैसे देना, मैं कल तो तनख्वाह लेके आज राती, वो तो कपड़े ले आए, फलाना कर लिया, आए कर लिया, आओ कर लिया। ऐसी चीजें लोगों के अंदर पाई जाती हैं। पूरी की पूरी तनख्वाह जनाब उड़ा दी है क्रिसमस की शॉपिंग के ऊपर। शॉपिंग करें आप, मैं आपको शॉपिंग से मना नहीं करता, आपका हक है। आप नए नए कपड़े पहने, अच्छे अच्छे डिज़ाइन पहने, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, अच्छे अच्छे काम करें, ये आपका हक है। मैं शॉपिंग से आपको मना नहीं करता, ये आप करें। लेकिन नबी ने कहा, खुदा ने उनको एक जगह बताई थी। सरबराह उठे, अपने बर्रे को चुने, और ये बाइबल कहती है 10वें महीने की 10वीं तारीख को बर्रा लेना है। महीने की कौन सी तारीख को? 10वीं तारीख को। और उसे 4 दिन जनाब रखना, चेक करना है, इसमें कोई खराबी तो नहीं है। रोज सुबह उठना है। आप देखते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई जो है, वो जब कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी जब वो कुर्बानी करते हैं तो वो जानवर जब खरीदते हैं उसका मुंह खोल के देखते हैं, उसकी टांगें दबा कर देखते हैं। अगर उस बर्रे का कान काटा हो, उसकी दुम काटी हो, उसके कोई जख्म लगा, तो क्या वो लेते हैं? नहीं लेते, नहीं लेते। मुझे भाइयों ने कहा, पादरी साहब लोगों को नोट तो सही चंदे च पाया करन। मैं कहा अच्छा यार किसी दिन कह देंगे, अज कह दिता यार नोट तो सही पाया करो, कम से कम चंदे च। इसलिए नबी ने कहा, खुदा ने उनके लिए एक जगह प्रोवाइड की थी, जगह रखी थी खुदा ने। और कौन उठता था? घर का सरबराह। वैसे आपके सरबराह कहाँ हैं? नहीं आपकी बात सुन रहे। मैं शाम से कहूं, नातन से कहूं, या और बच्चों से कहूं, भाई रोबन से कहूं, इनका बाप भी बात नहीं सुनता होगा, या कोई सुनाते होंगे, बात करते होंगे बाइबल की, तो नहीं मानते। यहाँ भाई लूका दे वाले साहब नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो अपनी जगह को नहीं पहचान रहे। इसलिए उनको लाना किसने है? भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो आप सुनते हो उन पर जाहिर करो, बताओ उनको, चाहे मार खाओ, गालियां खाओ, जुतियां खाओ, जो कुछ भी होता है, उन पर जाकर ये बात खोलो। सारा दिन घर च काम छोया तो जनाब तुसी इट्टां दी इधर ते इत्थे ते इत्थे ते इत्थे करी जांदे जे, उन्हां दा वजन नहीं घटदा। चर्च आओ, एक इट इत्थों चुकरी इत्थे रख दी, उथों चुक के उत्थे रख दी। चर्च आओ, क्योंकि खुदा से हम सीख कर आए हैं। खुदा के 2 कवानीन हैं, एक खुदा की इबादत करना और इबादत के नीचे जिंदगी है, एक खुदा की इबादत को रद्द करना और उसके नीचे मौत है। मर जाओगे, कोई वक्त बाकी बचा नहीं है। इसलिए नबी ने कहा, गौर करें, ये वाहिद जगह थी जहां मौत हमला नहीं कर सकती थी। और वो जगह कौन सी थी? लहू के नीचे। खुदा ने उनसे कहा, तुम्हारा सरबराह उठे, बर्रा ले अपना और घराने पीछे। और लिखा हुआ था, और नबी ने यह भी कहा है कि उस घर के अंदर जो भी होगा वो बच जाएगा, जो कोई भी होगा बच जाएगा। कोड पढ़ता हूं आपके लिए, 54। उसके तले मौजूद लोगों के सिवा बाकी सब मर गए, सिर्फ वाहिद जगह। अब इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक घर था।
हाँ, ये भी सुन लें, सिर्फ एक घर नहीं था, लेकिन वहां एक जगह थी, ये वो थी जहां बर्रा कुर्बान किया गया था, जहां बर्रे का लहू था। वहां मौत का फरिश्ता हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वो वह जगह थी जहां खुदा ने अपना नाम रखा हुआ था। लहू के नीचे है क्या? खुदा का अपना नाम। उसने अपना नाम रखा है। उस बर्रे का नाम वहां इब्तिदा में रखा गया था। एक बर्रा था, गौर करें, वो वह जगह थी जहां वो घात नहीं लगा सकता था। कौन? मौत का फरिश्ता नहीं जा सकता था। और आज भी बिल्कुल इसी तरह है। आज भी बिल्कुल इसी तरह है। कैसे? एक जगह है जहां रूहानी मौत घात नहीं लगा सकती। वो एक ही पॉइंट है, जिस जगह पर रूहानी मौत घात नहीं लगा सकती। और वो कौन सी जगह है? बाइबल, कलाम। नबी कहता है, अकीदों में जाओगे मर जाओगे, मौत का फरिश्ता आएगा, पकड़ लेगा, मार देगा। रट्टों में जाओगे मर जाओगे। लेकिन ये पॉइंट है बाइबल, कलाम खुदा का। इसमें आओ, आगे निकलता हूं। हां जी, मौत कलाम पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। पर एक दिन मौत ने कलाम पर हमला कर ही दिया, फिर मौत को मुंह की खानी पड़ी। आगे आता हूं। लेकिन जब आप उसके साथ अकीदे शामिल कर देते हैं, अकीदे कौन से? आपने यहां से सीखा भी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अपनी अकल साथ साथ चलाते रहते हो। सीखा हुआ है, फिर भी साथ साथ अपनी अकल चला रहे हो। नबी कहता है, जब आप इसमें अपने अकीदे, अपनी रस्में मिक्स कर देते हो, ये ऐसे ही है। लेकिन जब आप इसके साथ अकीदे शामिल कर देते हो, तो कलाम खुद को अलग कर लेता है। कलाम खुद ही अलग हो जाता है। किस लिए? ये पानी से तेल की मानद अलग हो जाता है। आज लेना ऑयल, घर में कुकिंग ऑयल, उसमें पानी भर के गिलास डाल देना, बताएगा आपको ऑयल के मैं ऑयल हूं, मैं पानी नहीं हूं। वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर लिखा, ये कलाम है, ये अकीदों के साथ मैच नहीं करता, ये खुद अलग हो जाएगा, अपनी जगह ढूंढेगा। ये आगे लिखा है, खुद अलग होगा। ये पानी से तेल की मान अलग हो जाएगा। आप इसे एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें, जब रवायात तंजीम में आती हैं, तो वो रवायात के पीछे चल पड़ते हैं, और कलाम वहां से बढ़ जाता है और किसी और के साथ आगे निकल जाता है। उसे मजीद बढ़ा देना है। ये रफ्तार पकड़ता है, जैसा कि ये चलता हुआ रास्तबाजी, तकदीस, रूहुल कुदस के बपतिस्मे और गेहूं तक जा पहुंचा। क्या आप उस राह को देख पा रहे हैं जो खुदा ने तय की है? तमाम वक्तों में अपना नाम लाया, बिल्कुल उसी तरीकाकार से, क्योंकि वो कलाम है। ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेज में कहा, एक वक्त में बीज होता है, छोटा सा बीज बोया जाता है, बीज जमीन को फाड़कर ऊपर आता है, एक डंडी निकलती है, डंडी के साथ पत्तियां आती हैं, पत्तियों के ऊपर डंडी और बढ़ती है, फिर पत्तियां आती हैं, फिर डंडी बढ़ती है, फिर पत्तियां आती हैं, और पत्ती के टॉप के ऊपर एक सिट्टा निकलता है। बाजरा देखा आपने? बाजरा, गंदम देखी होगी आपने। बीज कहां पर होता है? टॉप के ऊपर। लेकिन इथे बीज बेचारा हुंदा बीज अपने आप को कहता मैं तेरी दुल्हन हूं, लेकिन फंसी कहां है? तंजीमों के अंदर, रवायतों के अंदर, तौर तरीकों के अंदर। ये बीज नहीं है। हो सकता है वो अपने आप को बीज कहते हैं, हो सकता है वो दूसरा बीज हो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, हो सकता है वो बीज हो, लेकिन वो वाला बीज नहीं है जिसे खुदा कहता है कि ये मेरा गॉड सीड है। वो नहीं है, बल्कि उस बीज ने अपनी जिन्स पैदा किया और वो कोई और बीज है, और वो टॉप के ऊपर होता है। और नबी कहता है, कोड नंबर 57 है, गौर करें, यहां तक कि उसे ना रोका गया कि इस्राएल या उसके काहिनों या उसकी किसी तंजीम को बख्श दे। उन सब को खुदा की चुनी हुई जगह में मुहैया करदा जगह में होना चाहिए था, वरना मौत वार कर देती। वो सब छुप गए, उस लहू के नीचे चले गए।
क्योंकि अगर वो लहू से बाहर होते तो क्या होता, मौत वार कर देती और वो मर जाते, और जब मरते तो क्या होता, कलीसिया आप जहां कहीं भी हैं या किसी से भी तल्लुक रखते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। एक बात, नबी कहता है एक बात आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, आपको मसीह में होना पड़ेगा, किसी मिशन में नहीं, किसी कलीसिया में नहीं, बल्कि आपको मसीह में होना पड़ेगा। और मसीह में कैसे होना है? नबी कहते हैं वरना आप फना हो चुके हैं, हो जाओगे नहीं, हो चुके हैं, आप उससे बाहर जी नहीं सकते। आपका चर्च शायद आप एक इमारत के तौर पर ठीक हो सकते हैं, हम कहते हैं शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल तो बहुत बेहतर है दूसरों से, हाँ हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम मर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। इसलिए बचने के लिए मसीह के अंदर होना बड़ा जरूरी है। आगे निकलते, आप उससे बाहर जी नहीं सकते। आपका चर्च शायद एक इमारत के तौर पर ठीक हो सकता है, इंसान होते हुए आपकी रफाकत शायद ठीक हो सकती है, लेकिन जब आप बदन को, लहू को, यीशु मसीह के कलाम को रद्द करते हैं, किसको? बदन को, यानी रोटी को और लहू वाले प्याले को जब आप रद्द करते हैं, तो फिर नबी ने कहा यीशु मसीह के कलाम को रद्द करते हैं तो आप उसी घड़ी फना हो जाते हैं, हो जाओगे नहीं, हो जाते हैं। यह खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है। आगे, बिल्कुल इसी जगह पर उसका नाम रखा हुआ है, यही वो जगह जहां उसने अपना नाम रखने का चुनाव किया, ना कि कलीसिया में बल्कि अपने बेटे में उसने नाम रखा, यीशु मसीह में उसने अपना नाम रखा। गौर करें, पनाह सिर्फ उसी की चुनी हुई जगह में है, उसके बर्रे में है, उस बर्रे के नाम में है। गौर करें, वो एक नर बरा था। कौन सा बरा था? नर बरा था। और कलीसिया नर नहीं है, कलीसिया औरत है, ये मादी है। कोई समझे मैं तो अच्छी कलीसिया में हो गया, चला गया हूं, मेरा तो अच्छी कलीसिया में उठना बैठना, मेरा मकाम अच्छी कलीसिया में है। कलीसिया नर नहीं है, बरा नर हो, एक नर था, ना के मादा थी, कलीसिया नहीं थी जो मादा है, कोड नंबर 60 है, मगर उसका नाम ना के नारी का नाम, जहां वो अपने लोगों से मुलाकात करने को था, वो नारी का नाम नहीं था, वो एक कलीसिया का नाम खुदा ने नहीं दिया, खुदा ने नर का नाम दिया। और नाम है क्या? खुदावंद यीशु मसीह। यहां पर ब्रदर लूका ने गीत भी यही गाया है, जितने लाड़ी में है वो आज के हनूक है, नर नाम है, नर का नाम है, और नर बर्रे का था, बर्रा नर लेना था। अब हम कहते हैं कलीसिया या अजीम जोरावर कलीसिया है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने तूफानों का मुकाबला किया, हम लोगों में फैल चुके हैं, हम शुमार में बहुत ज़्यादा हैं, हम जनाब मुल्क के तूलो अर्ज में चले गए हैं, हमने वहाँ पर खिदमत की, हमने वहाँ पर खिदमत की, हमने ये किया, हमने वो किया। ये अगर मेंशन करते हैं कि मेरा वहाँ पर चर्च है, वहाँ पर कलीसिया है, वहाँ पर कलीसिया, वहाँ पर कलीसिया मैंने खड़ी कर दी, ब्रदर कहते हैं औरत का नाम नहीं है, मादा का नाम नहीं है, नर का नाम लिया जाता और नर बर्रा है। आगे निकलते, बहुत खूबसूरत बात है, कोड नंबर 61 में से, मगर खुदा ने कभी भी कुछ नारी के मतलब नहीं कहा था, उसने कहा वो नर मुलाकात की जगह है। कहां पर मुलाकात करनी है? नर, मुलाकात नर वाले नाम के नीचे है, ये पाक कलीसिया के नाम के नीचे चुनी हुई जगह नहीं है। खुदा ने अपना नाम खुदावंद यीशु मसीह में रखा है, वो जगह भी खुदावंद यीशु मसीह का बदन ही है जिसमें मुझे और आपको होना है। अगर शिकायना ग्लोरी आप यीशु मसीह में नहीं हैं तो फिर हम मर चुके हैं, फना है, हमें यीशु मसीह में होना है। आगे जी, इसलिए और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब यीशु मसीह के नाम में करो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा वो 4 दिन बर्रे को रखते थे। मैं इसको आगे लेकर जाना चाहता हूं ताकि मैं इस मैसेज को मुकम्मल कर पाऊं।
कोड नंबर 69 है। यीशु का एक और अक्स यहाँ मौजूद है। मैंने कलाम में निशान लगा रखे हैं, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैंने कलाम में निशान लगा रखे हैं बाइबल के अंदर। यहाँ भी उसकी पेच की अलामत है, उसे ज़रूर बेऐब होना था। जो मैं चीज़ें आपके सामने पहले रख चुका हूँ, कुर्बानी के लिए जब बर्रा लेना था तो उसे बेऐब होना था, उसमें किसी तरह का ऐब नहीं होना चाहिए था। तो यीशु मसीह में भी तो कोई ऐब नहीं होना चाहिए था, पर उसकी कोई तस्दीक तो आनी चाहिए थी, और नबी ने इसको खोला है। मैंने जब इसको पढ़ा, मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। सुनिए ज़रा, कोड नंबर 69 है। अब आप किसी तंजीम या निज़ाम में से इसे दिखा नहीं सकते। कौन सी कलीसिया, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी या जो भी है, कौन सा निज़ाम या तंजीम है जिसकी तरफ आप इशारा कर सकते हैं कि ये बेऐब है? सब में ऐब है, कोई बेऐब नहीं है, हर एक में नुक्स है। आप उसकी तरफ इशारा नहीं कर सकते। वो सब लोग जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि उनका चर्च बेऐब है और वो ये है, लेकिन ये आलूदा कलाम को तोड़ने वाले मतवाले अकीदों के साथ आधे मुर्दा लदूकियाई लोग हैं, मगर ये वो राह और हक नहीं है। जबकि पिलातुस उसके दुश्मन ने खुद कहा, जब मेरा और आपका बर्रा जिसमें खुदा ने अपना नाम रखा, वो जब बर्रा पिलातुस के सामने गया तो पिलातुस कहता मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता। दूसरे लफ्जों में ये बेऐब है, ये कुर्बान कर दिया जाए। आमीन। यही कुछ नबी कह रहे हैं। उसके अपने दुश्मन ने उसकी गवाही दी कि इसमें कोई गुनाह नहीं था, ये बेऐब है। आप उसमें कोई गुनाह साबित नहीं कर सकते हैं। उसने अपने वक्त के काहिनों से कहा, तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? इसलिए क्योंकि वो बर्रा था, इसलिए कि वो चुनी हुई जगह थी, इसलिए क्योंकि उसमें खुदावंद का नाम था। तो पता चलता है कि मसीह में अगर हम नहीं हैं तो हमारी इबादत भी पसंद नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, काइन ने कौन, हम कहते हैं खुदावंद हम तो बड़ी संजीदगी से तेरे घर में आते हैं, प्रॉपर 10वां हिस्सा लेकर आते हैं, प्रॉपर तौर पर तेरे नबी की आवाज़ को सुनते, मैसेज सुनते, हर रोज़ हर वक्त हम मैसेज लगाए रखते हैं। खुदावंद हम तो संजीदगी के साथ आते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदावंद के कलाम में लिखा है, काइन ने भी बड़ी संजीदगी दिखाई। काइन ने वही किया जो हाबल ने किया। काइन ने वही कुर्बानी की नकल करके लेकर आया जिस तरह उसका भाई कर रहा था। उसी तरह उसने गीत गाए होंगे, उसी तरह उसने सजदे किए होंगे, उसी तरह उसके घर उसकी कुर्बानी के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो उसने वो लेकर आया। लेकिन कुछ एलिमेंट वो ना ला पाया, कुछ चीज़ें वो ना लेकर आ सका। क्यों? क्योंकि खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहा था। और जब खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहा था तो कोड नंबर 75 में लिखा है, अब यीशु खुदा का बर्रा यरूशलेम में दाखिल हुआ, मगर अपनी मसलूबियत, दफन होने और जी उठने से पहले वो बाहर ना आ पाया था। उसे नकादों के बीच 4 दिन और 4 रातों के लिए रख छोड़ा गया। कितने कामल तौर पर उस बर्रा की मिसाल यहाँ पूरी उतरती है। बर्रा लेना कौन सी तारीख को है? महीने की 10वीं तारीख को, और उसे 4 दिन रख छोड़ना है। और क्यों रखना है? क्योंकि उसकी देखभाल की जाए, उसे चेक किया जाए। इसी तरह पिलातुस ने यीशु मसीह को चेक किया, उसने कहा इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये वो नविश्ता था जो यीशु मसीह के बारे में पूरा होना था, क्योंकि बाइबल कभी टूटती नहीं है, ये जुड़ती है। एक इस्तिस्ना का हवाला यहाँ पर मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के अंदर जुड़ता है। जब यीशु मसीह को अदालत के प्रोसेस में रखा गया, पिलातुस उसका दुश्मन खुद कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, रत्ती भर इसके बराबर कोई बुराई नहीं है, लिहाजा इसको कुर्बान कर दिया जाए। और वो कुर्बान हो गया। और जब वो कुर्बान हो गया तो मैं आगे पढ़ता हूं थोड़ा आपके लिए। उसका एक और अक्स, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। जब पुराने अहदनामे में बर्रा लेते थे तो वो कहते थे बर्रे का कान ना कटाओ, हड्डी ना टूटी हो, कुछ ना। ये कुर्बानी को जो जानवर होते हैं ना, इनको बड़ी देखभाल के साथ लोग पालते हैं, उनकी बड़ी सेवा करते हैं। देखना
इंटरव्यू लोगों के सुनना, उनको दूध पिलाया जाता है, देसी घी दिया जाता है, बादाम खिलाए जाते हैं, तभी जाकर उनका जानवर सही तौर पर सेल होता है, उसकी कीमत मुंह मांगी लेते हैं। वो उनके नाम उन्होंने रखे होते हैं। ये तशबीह है, और इसको कहते हैं, नबी कहते हैं उसका एक और अक्स, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी जो कि कामल था, और ऐसा नहीं कर पाए थे कुर्बानी पेश करते हुए, वो एक भी हड्डी नहीं तोड़ सकते थे उसकी। क्यों? अगर ऐसा हो जाता तो कुर्बानी रद्द कर दी जाती। अगर यीशु मसीह की भी टांगें तोड़ देते जिस तरह उन्होंने डाकुओं की तोड़ी, तो कुर्बानी क्या हो जाती? रद्द हो जाती। इसलिए उसकी टांगें नहीं तोड़ेगी, लेकर आए। नबी कहते हैं उन्होंने पहले ही थोड़े को पीछे कर दिया था। जब वो मसीह की टांगों की हड्डियों को तोड़ने के लिए आए, जब उन्होंने कहा ये तो पहले ही मर चुका है, ये कुर्बान हो चुका है, इसकी कुर्बानी कबूल हो चुकी है, तो पता चलता है कि हमें प्रस्तुत किस जगह पर करनी है। वो जगह जहां पर खुदा ने अपना नाम रखा है और खुदा ने उस जगह को चुना है। कोड नंबर 80 आपके लिए पढ़ता हूं। और खुदा यीशु मसीह के अलावा दूसरी किसी भी जगह को रद्द कर देता है। अगर आप मसीह में नहीं हैं, मसीह में होना कैसे होता है? मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। बाइबल कहती है औरत बाल ना कटाए। बाइबल कहती है औरत मर्द का लिबास ना पहने, मर्द औरत का लिबास ना पहने। बाइबल कहती है रंगो रोगन खुदा की बेटियों को वाजिब नहीं है करना। बाइबल कहती है औरत ज्वेलरी ना पहने। बाइबल कहती है एक मर्द को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। बाइबल कहती है खुदा की इबादत करने के लिए खुदा के कानून को, उसके प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। जो नहीं करता वो मसीह में नहीं है। औरत पास्टर नहीं है बाइबल में, पर जो पास्टर बनती है वो मसीह में नहीं है। बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के नाम का है। जिसका बपतिस्मा गलत है, टाइटल में है, वो खुदा यीशु मसीह में नहीं है। वो अगर इबादत करता है, जिंदगी उसकी बड़ी पड़ी है, वो इबादत करिए जा रहा है, लेकिन भाइयों ये मैसेज बताएगा कि वो मसीह की चुनी हुई जगह पर इबादत नहीं कर पा रहा। तो चुनी हुई जगह एक मैटर रखती है। जो चुनी हुई जगह होती है उसका एक मतलब है, उसको चुना गया है, लिखा है। और खुदा यीशु मसीह के अलावा दूसरी किसी भी जगह को रद्द कर देता है। आप किसी दूसरी जगह उसकी प्रोसेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब खुदा ने कह दिया, नबी ने कह दिया है कि आप किसी दूसरी जगह पर उसकी प्रोसेस नहीं कर सकते, तो करनी कहां प्रोसेस? मसीह में आकर पहले ये जो बढ़ाए हुए इनको काटो, इनके ऊपर जो लेपा तोपी की है इसको हटाओ, रिमूव करो, और फिर आकर इबादत करो। तब जाकर खुदावंद आपकी इबादत पसंद करता है। लेकिन आप चाहो कि जनाब हम तो सारे लेपा पोथी के साथ खुदावंद की इबादत करेंगे, खुदावंद कहता तुम चुनी हुई जगह में घुस भी नहीं पाओगे, नहीं घुस पाओगे, क्योंकि खुदा ने वहां पर गार्ड रखे हैं 4, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। दूसरे लफ्जों में शेर बब्बर, बैल, इंसान और उकाब। ये क्यों खुदा ने गार्ड रखे हुए हैं? इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इन 4 गार्ड्स के नीचे 5 खिदमतें हैं, और 5 खिदमतें आपको बताती, बहन जी आपने आपको ठीक कर लो, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, कोयल जैसी आपकी आवाज़ है। कई बड़ी तारीफें करते हैं, और कईयों को आदत होती है, बहन जी बड़ा खूबसूरत आपने गाया। गाया भी होगा, ये नहीं है कि नहीं गाती, गाती भी हैं, लेकिन लोगों को अपनी तरफ करने के लिए कि शायद यहाँ पर बहन को सुना है, और हो सकता है कि ये बहन मेरे पीछे चलते चलते मेरे चर्च में ही आ जाए। नबी ने कहा बहुत सारी आवाज़ें आज ज़माने में निकल चुकी हैं, पर आपने अपने चरवाहे की, जो कि खुदा में यीशु मसीह, उसकी आवाज़ पहचाननी है। और भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है, उसका पीछा करती है। ब्रदर ने कहा खुदा हर किसी जगह को रद्द कर सकता है, पर अपनी ठहराई हुई जगह को रद्द नहीं करेगा। हाँ जी, उसने फरमाया ये बेफायदा मेरी प्रोसेस करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। बच्चे का बपतिस्मा नहीं है बाइबल में। जो लोगों ने जगह चुनी है उस जगह पर बच्चे का बपतिस्मा दिया जाता है, तो पता पड़ता है कि वो जगह खुदा की ठहराई हुई नहीं है, वो कलीसिया खुदा की ठहराई हुई नहीं है। वैसे खुदा की ठहराई हुई जगह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, उसका बदन,
उसका बदन कौन है? दुल्हन। दुल्हन में हम आकर खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। और नाम, खुदावंद अपना नाम उस जगह पर रखता है, और वो नाम कौन सा है? खुदावंद यीशु मसीह। आज हमारे पास अकीदे, रवायात और बाकी सब कुछ है जो इस तरह और उस तरह तालीम देते हैं। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। दूसरे लफ्जों में, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, बाकी सब चोर और डाकू हैं। वही वाहिद रसाई है, वो दरवाजा है, राह, हक और जिंदगी सब कुछ वो है। वाहिद दहलीज यहां पर लिखा गया है, वाहिद चौखट वो है जिसमें से गुजर कर आना है। तो वहां पर खड़ा कौन होगा? यीशु मसीह। बहन आ रही है कटे बालों वाली, यीशु मैं तो तेरी मुबशरा हूं। यीशु मसीह कहेगा, पीछे हट जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, पीछे हटो। एक आएगी जो इस दुनिया में मुसीबत दुख सह रही है, जिसके पास शायद अच्छे कपड़े नहीं है, जिसने कलाम को फॉलो किया है, जो घर में आधी रोटी खाकर सिर्फ और सिर्फ कलाम के लिए खड़ी है, जो दुनिया के तानों मेने सहकर खुदावंद के कलाम के पास और उसकी ताबेदारी में खड़ी है। वो जब आएगी, खुदावंद के फरिश्ते उसे वेलकम कहेंगे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम्हारी जगह वो है। तुम्हारी जगह कौन सी है? मसीह के बदन के अंदर। मसीह कभी भी गंदी चीजें अपने बदन में नहीं रखता। मसीह कभी अपने बदन के अंदर सड़ी हुई चीजों को नहीं रखता। नबी ने कहा, तंजीमें सड़ चुकी हैं, मर चुकी हैं। तंजीमों के अंदर खुदा का नाम नहीं है। वहां पर उनके अपने अकीदे हैं, अपनी रस्में, अपने रवाज हैं, अपने तौर तरीके अपने उन्होंने बना रखे हैं। और खुदा कभी रस्मों में, रवाजों में, तरीक, अकीदों में नहीं रहता। खुदा अपनी बताई हुई जगह में रहता है। आगे निकलते हैं जी। सब कुछ यीशु मसीह से पवित्रता है। सारा पुराना ऐदनामा उससे पवित्रता है, नया ऐदनामा उससे पवित्रता है। उसके कलाम के हुक्म के वसीले कलीसिया उससे पवित्रता है। कलीसिया उसमें चलेगी। कोई दूसरी जगह या कोई दूसरा नाम या कुछ भी नहीं है जहां खुदा ने कभी किसी इंसान से मुलाकात का वादा किया था। सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है, जो उसकी चुनी हुई प्रस्तश की जगह है। तो यीशु मसीह में एंट्रेंस कब है? जब हम कलाम की ताबेदारी करते हैं, जब हम कलाम को फॉलो करते हैं। गौर करें, कोड नंबर 81, गौर करें। खुदा ने इबादत गुजारों से सिर्फ इसी एक जगह में मुलाकात का वादा किया है। जो इबादत गुजार है, खुदा ने उनके साथ एक वादा कर रखा है। और वादा क्या करता है खुदा? मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। और वो उसका अपना चुनाव है, ना कि हमारा चुनाव, ना ही हमारी सोच है, बल्कि उसकी सोच और उसका अपना चुनाव है। यही वो जगह हो सकती है जहां वो अपना नाम रखता है, जिसका उसने चुनाव किया। बस हम देखते हैं कि हमने तलाश कर लिया है कि उसने अपना नाम कहां रखा था। अपने चुनाव के वसीले उसने किसका चुनाव किया था। अब हम मालूम कर चुके हैं कि वो जगह जहां उसने अपना नाम रखा वो मसीह यीशु में है। वो जगह मसीह यीशु में है, और उसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है या कोई दूसरा नाम नहीं है। क्या आप इससे मुतमिन है? कहें आमीन। जमात कहती है आमीन। अब इसके मतलब असल बात यह है, अगर हम मालूम कर लेते हैं कि जगह कहाँ है, कहीं कोई प्रोसेस की जगह कबूल नहीं होती, सिवाय आप तौबा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, मगर आप अभी तक इबादत नहीं कर रहे, आप माफ़ी मांग रहे हैं। पतरस ने कहा पैंतीकोस के दिन जब उसने उन सब को गैर ज़बानों में बोलते हुए देखा, अजीम निशानात और मौजे वजूद में आ रहे थे, तो वो हंसने लग पड़े। उस गिरोह ने ऐसा किया और कहा, ये ताज़ा मैं के नशा में है। वो मतवाले लोगों की तरह अमल कर रहे थे। वो मुकद्दसा मरियम, वो बाकी सब इकट्ठे थे, 120 की जमात, और वो मतवाले लोगों की तरह लड़खड़ा रहे थे और गैर ज़बानों में बोल रहे थे और बयान करते जा रहे थे। उन्होंने कहा ये ताज़ा मैं के नशा में है, मगर पतरस उठ खड़ा हुआ। उसने कहा भाइयों, ये ताज़ा मैं के नशे में नहीं है,
अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। इन्होंने वो पेशन गोई योएल वाली पूरी की है और लिखा हुआ है अगले कोड नंबर 83 में, मगर पतरस जब खड़ा हुआ, पतरस उठ खड़ा हुआ, मर्दों और भाइयों, ये लोग ताज़ा मैं के नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहरी दिन चढ़ा, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई। खुदा फरमाता कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, बल्कि मैं अपने बंदों और नबियों को भी अपने रूह में से उन्हें रूह दूंगा और उनके ऊपर अपने रूह को डालूंगा। मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर आग का सतून और धुएं का बादल दिखाऊंगा। तो क्या खुदा ने दिखाया? नहीं, खुदा ने दिखाया है। को बाईपास करते हैं। पतरस ने वाज किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ सकते हैं इस किताब को, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। कोड नंबर 108। फिर मेरे भाई, ख़त्म करते हुए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शायद हम ये कह सकते हैं, मलाकी 4 में क्या हमारे साथ भी एक उकाब का वादा नहीं किया गया? नबी ने मलाकी 4 को लिया और कहा, जिसकी पैरवी एक रोशनी का सतून, लिखा है एक उकाब का वादा नहीं किया गया था, जिसकी पैरवी एक रोशनी का सतून करेगा और वो आज की भटकी हुई कलीसिया को दिखाएगा कि वो इब्रानियों 13:8 है, जो कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। क्या हमसे वादा किया गया है कि एक दूसरा है जिसे बियाबान से उड़ते हुए आना है? आमीन। ये बिल्कुल सच्चा है, सच्चाई है। ये किस तरह लूका 17:30 पर पूरा उतरता है और फिट बैठता है। जब इब्ने आदम उकाब अपने आप को जाहिर करेगा तो दूसरी तमाम प्रस्तुत की जगहें जैसा कि तंजीमें और दीगर चीजें जो हैं वो नाकाम हो जाएंगी। कब? जब लूका 17:30 आएगा, जब मलाकी 4 आएगा, तो बाकी सारी की सारी जगहें नाकाम हो जाएंगी। वहां पर खुदा मलाकी 4 में अपना नाम रखता है। अपनी जगह चुनी हुई खुदा ने रखी हुई है और चुनी हुई जगह पर ही खुदा अपना नाम रखता है और अपनी चुनी हुई जगह पर ही खुदा आपकी इबादत और प्रस्तुत पसंद करता है। पर जब चुनी हुई जगह कोई नहीं है, फिर वहां पर खुदा कुछ नहीं करता। कोड नंबर 113। ऐ कलीसिया के लोगों, गुनहगार दोस्तों, यीशु मसीह के अलावा किसी दूसरी चीज पर भरोसा मत करें। मत किसी कलीसिया पर भरोसा कर लें कि ये बड़ी कलीसिया, ये बड़ा चर्च है, यहाँ के इंतजामी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जब कोई मुश्किल में होता है तो यहाँ के लोग घर जाकर राशन दे देते हैं, इसलिए हम यहाँ के लोगों के साथ ही ठहरे रहेंगे। नबी कहता है, कलीसिया के लोगों, ना देखो उस जगह को, ना देखो जो लोगों ने खुद चुनी है, बल्कि उस जगह को देखो जो खुदा ने खुद चुनी है। वो जगह यीशु मसीह का बदन है और वो बदन दुल्हन है और दुल्हन के अंदर उसका नाम रखता है वो अपना। आमीन। आपको पता है, एक और मिसाल देता हूं। कैसे? जब एक औरत की शादी होती है, वो अपने शोहर के नाम को लेती है, अपने ऊपर लेती शोहर के नाम को, कि नहीं लेती? बहन सफीना है, बहन सफीना के वालिद का पता नहीं क्या नाम है, लेकिन जब वो अपने शोहर, उसकी शादी हुई, अपने शोहर के साथ आई, तो फिर सफीना सरवर हो जाएगी। वो सफीना सो एंड सो नहीं होगी, इसलिए क्योंकि उसने अपने शोहर का नाम लिया है। मैं और आप जब अपने शोहर के नाम के नीचे आते हैं तो हम पेंटिकोस्टल, बैप्टिस्ट, फिलदिल्फिया कोस्टल, फलानी कोस्टल, ये वो कोस्टल नहीं कहलाएंगे। हम फक्त कहलाएंगे तो मिसेस यीशु कहलाएंगे। और मिसेस यीशु ही वो जगह है जिस जगह पर खुदा अपना नाम रखता है। मिसेस यीशु के अंदर खुदा ने अपना नाम रखा हुआ है। और वो जगह क्यों? क्योंकि मिसेस यीशु के अंदर खुदा का अपना सीड है। आमीन। और मैंने आपको बताया था कि एक औरत जब एक सीड लेती है, वो दरअसल अपने शोहर को ही अपने बदन के अंदर पाल रही होती है। जब हमने अपने शोहर का बीज लिया है, हम अपने शोहर को अपने अंदर पाल रहे हैं। एक दिन आएगा कि ये डिलीवर होगा। आमीन। ये डिलीवर होगा और डिलीवर कर देंगे जब इसको, ये जमीन पर चलेगा और जब चलेगा लोग इसे देखेंगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, ऐ कलीसिया, ऐ लोगों,
गुनहगार दोस्तों, यीशु मसीह के अलावा किसी दूसरी चीज पर भरोसा मत करें, किसी मनाद पर भरोसा ना करें कि ये मनाद तो बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर सो एंड सो है, ये तो बड़ा अच्छा कलाम को खोलता, हम इस पर भरोसा कर लेंगे। आप भरोसा आपका टूट जाएगा, आप गलती पर होंगे। अपनी निजात के लिए किसी दूसरे पर, किसी दूसरे शख्स पर भरोसा मत करें। आप मेरे ऊपर भरोसा मत करें कि हमारा पादरी जनाब मैसेज देता है, हमारे चर्च के लोग गीत बहुत अच्छा गाते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। कभी किसी चीज पर भरोसा मत करें, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। किसी कलीसिया, किसी अकीदे या किसी तंजीम पर भरोसा बिल्कुल मत करें। सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करें, क्योंकि वो इस वक्त की रोशनी है। कौन? यीशु मसीह। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। ब्रदर एंड पर आ गए हैं मैसेज के ऊपर। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। शाम के वक्त रोशनी होगी, जलाल की रात तुम यकीनी पाओगे। आबी गुजरगांव में आज रोशनी मौजूद है। यीशु के बेशकीमत नाम में दफन है। बूढ़े और जवानों, सब अपने गुनाहों से तौबा करो और रूहुल कुदस यकीनन आपके अंदर समाएगा। आखिरी कोड पढ़ता हूं, कोड नंबर 114। ओ भाई बहन, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, अगर आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या आज रात आप ये शुरू करेंगे? क्योंकि वैसे ही रात का था, तो इसलिए नबी कहते हैं आज रात आप शुरू करेंगे। क्या आप खुदा को मौका देंगे कि वो आपको उस जगह में खुशामदीद कह सके? क्या वो लोग जो इस वाले मैसेज को सुनेंगे, क्या आप मौका दोगे खुदा को कि खुदा आपको वेलकम कर सके? पर अगर आपको खुदा वेलकम नहीं करेगा, तो मैं ईमान से कहता हूं कोई और आपको वेलकम करेगा, और वो कोई और शैतान है। और जिस जगह शैतान जाने वाला है, शैतान आपको उसी जगह पर वेलकम कहेगा, दोज़ख में। पर खुदा चूंकि जन्नत में, बहिश्त में, पैराडाइज में है, इसलिए खुदा अपने लोगों को पैराडाइज में वेलकम कहेगा। तो दो कानून क्या है? अबादत के नीचे जिंदगी है, अबादत को रद्द करना मौत है। जो इबादत करते हैं वो जिंदगी में जाते हैं। क्या यीशु मसीह ने नहीं अपने कलाम में फरमाया, जो अब से जो यीशु मसीह में है उन पर मौत का कोई हक नहीं है? पर जो इबादत को बाईपास करते हैं वो मौत को वेलकम करते हैं। बताइए जाकर अपने प्यार करने वालों से, भाइयों और बहनों, आप इबादत रद्द करते हो, आप कहते हो आपका चर्च लंबा चला जाता है। ये लंबा चर्च करने वाले जानते हैं इन्हें 24 घंटे प्रोसेस करनी है। इन्हें पता है इन्हें 24 घंटे अपने बर्रे का मुंह देखना है। इसलिए ये चर्च लंबा करते हैं, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस में है, ये प्रैक्टिस करते हैं। इनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बैठे रहते हैं, इनको सिखाया गया है बैठना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रैक्टिस में है। और क्रिश्चियन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्योंकि आगे चलकर हमें यही काम सौंपा गया है, हमें यही करना है। हमारा दम नहीं घुटता चर्च में दाखिल होते हुए, हमारी सांस नहीं फूलती बोलते हुए, हमारे अंदर से मैसेज निकलता चला जाता। क्यों? क्योंकि मैसेज खाया है। पर जब मैसेज खाओ ना, 15 मिनट के बाद, सो मेरे जीजो, सो मेरे जीजो, सो मेरे जीजो, बस सो मेरे जीजो, सो जो, अजीजों को सलाह दो, सो जाते हैं अजीज। क्यों? क्योंकि पास्टर की खुद अपनी जिंदगी दवाइया नहीं है, और जिस पास्टर की जिंदगी दवाइया नहीं है, उस कलीसिया की भी जिंदगी दवाइया नहीं है। जो पास्टर खुद 4 घंटे बोल सकता है, वो कलीसिया 8 घंटे बोलेगी। इसलिए क्योंकि कलीसिया प्रैक्टिस में है, इसलिए आपको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। आपके जो जोड़ों को जंग लगा हुआ ना, ये जोड़ अब मूव करेंगे, ये जोड़ हिलेंगे, चलेंगे। तालियां बजाते हुए हाथ थकते हैं, अब ये हाथ नहीं थकेंगे। गीत गाते हुए मुंह जनाब जबान थक जाती है, बस इतने गीत गा लिए, जबड़ा दर्द कर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, अब आप नहीं कह पाओगे। इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस में लाना है। आपको इतनी दौड़ दौड़ानी है, रोज 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे आगे आपको लेकर आना है, ताकि आपकी सांस ना फूले, आपको नींद ना आए। आपको हफ्ते को जल्दी चलाना है,
ताकि आप सुबह उठकर जल्दी चर्च पहुंचो। क्यों? क्योंकि आप अपनी जगह को जानते हो। प्रस्तुत वो है, कई कहते हैं हम घर में ही चर्च कर लेते हैं, घर में इबादत कर लेते हैं। घर में और चर्च में फर्क होता है। आप घर में इबादत कर लोगे, लेकिन फिर भी आपको अपना चर्च रखना पड़ेगा, फिर भी आपको पास्टर के पास आना पड़ेगा। इन 5 खिदमतों से 5 आवाज जो मसीह यीशु की बॉडी के, इनसे लेना पड़ेगा। इसलिए नबी ने कहा कि आज रात आप ये शुरू करेंगे कि आप खुदा को ये मौका देंगे कि आपको उस जगह में खुशामदीद खुदा कह सके जहां आप उसकी इबादत कर सकते हैं। याद रखिए, उसने बाहर कोई भी जगह नहीं है, उससे बाहर कोई जगह नहीं है, मसीह से बाहर कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी सोच ये है कि हो सकता है कि हमारी तो कोई इस चर्च में कदर कीमत नहीं है, हमें जाना नहीं जाता, हम किसी और चर्च चले जाएंगे। मैं कह चुका हूं और नबी ने कहा है कि इबादत को रद्द करना मौत है। आगे जी सुनिए, आप कहते कोड नंबर 115, आप कहते हैं भाई ब्रैनम मैं बिल्कुल संजीदगी से इबादत करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मेरे जैसा कोई अच्छा बंदा नहीं होता, मैं बड़ा भोला हूं, मैं बड़ी भोली सी हूं, मेरी शक्लो सूरत चर्च में जाते हुए देखते नहीं खुदावंद कैसी है, मैं कैसा अपना मुंह साफ कर लेती हूं, लेकिन घर में मेरे मुंह को कोई पहचान नहीं सकता, मार्केट में मेरे मुंह को कोई जान नहीं सकता। कोई चर्च का भाई भेजे देख ले तो मार्केट में बहन नहीं लगती, बहन कुछ और लगती है, मार्केट में भाई कुछ और लगता है, नजर कुछ और आता है, दफ्तर में भाई कोई और है और चर्च में भाई कोई और है। ये क्या है? बरूपियापन। स्कूल में कॉलेज में बहन कोई और है और चर्च में बहन कोई और है। ये क्यों खुदा ने नबी के वसीले इन चीजों को खोला? पार्टी में बहन कुछ और है और चर्च में बहन कुछ और है। ये क्यों खुदा ने नबी के वसीले खोला? क्योंकि नबी कहता है मुहर पीछे से और आगे से एक जैसी नजर आती है। अगर रूहुल कुदस ने आप पर मोहर की है तो आपको चर्च में, चर्च से बाहर, घर में, नौकरी पर, दफ्तर पर, शादी में, ब्याह में, मेहंदी में, पार्टी में, किसी भी जगह पर आपको एक जैसे नजर आना है। अगर आप पार्टी में कुछ हो, चर्च में कुछ हो, इबादत गुजारों में इबादत गुजार, नाचने वालों में एक नंबर के नचैये, पैसा लूटने वालों में एक नंबर के पैसा लुटाने वाले, डीजे वालों में एक नंबर के डीजे, आप तो फिर आप बरूपियो भाई जी, बहन जी, आप बरूपियो। और खुदा रियाकारों को कभी पसंद नहीं करता। आप एक अपना मकाम रखो। जानवर अपना मकाम रखते हैं। कुत्ता है तो वो कुत्ता ही है, वो ऐसा नहीं है कि कुत्ता शाम को कुत्ता है और दोपहर को वो शेर की खाल पहन ले और रात को वो रीछ की खाल पहन ले। हाँ, अभी तो मैंने देखा था ये भाई साहब, ये ऐसा था, ये बहन ऐसी थी, लेकिन जब ऐसे निकली, टाइम गुजरा, 4 घंटे के बाद बहन ऐसी होगी, 5 घंटे के बाद बहन ऐसी हो जाती है, संडे वाले दिन भाई साहब ऐसे हो जाते हैं, और हफ्ते और जुमे को भाई साहब ऐसे होते हैं। मैं आपको नहाने धोने से, कपड़े पहनने से मना नहीं कर रहा कि आप अच्छे कपड़े ना पहनो, आप साफ सुथरे ना हो। अपना ख्याल रखो, अपने चेहरे का ख्याल रखो, अपने बदन का ख्याल रखो, ये ख्याल जरूर रखो, लेकिन जो खुदा का कलाम कहता है उसको भी ख्याल में रखो कि खुदा कहता क्या है। खुदा ने कहा, आप कहते हैं भाई ब्रैनम मैं बिल्कुल संजीदगी से इबादत करता हूं। कायन ने भी इसी तरह की थी। उसने हर उस किस्म की कुर्बानी चढ़ाई थी जो हाबल ने चढ़ाई थी, मगर वो गलत कुर्बानी थी। आप चर्च जा सकते हैं, दयकी दे सकते हैं, जैसे एक मसीही को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए निभा सकते हैं, बिल्कुल संजीदगी से जैसे कोई भी औरत या मर्द करते हैं। आप कर सकते हैं ऐसा। मैं यहाँ तकरीबन कुछ 30 सालों से खड़ा हूँ, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, आसपास शहरों में गया हूँ और इसी पैगाम का प्रचार किया है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रह सकता। मैसेज कौन सा है? 1965 का, फरवरी 20 को दिया है, और 1965 24 दिसंबर को नबी की डेथ होती है। उसी साल में ब्रदर ब्रैनम ये बातें कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा देर आपके साथ नहीं रह सकता। लेकिन ये मैसेज मैं आपके साथ 30 सालों से प्रीच कर रहा हूँ।
इसी पैगाम का प्रचार किया है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन याद रखें, रोजे अदालत के लिए मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली गई है। मेरी आवाज रोजे अदालत के लिए रिकॉर्ड कर ली गई है और ये आपके खिलाफ बोल उठेगी। ये मैसेज 1965 में दिया गया और ये रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग के थ्रू ये हमारे तक पहुंच गया और आज ये दुनिया के कोने तक नबी की आवाज जा रही है ताकि कोई उज़र ना पेश कर सके। एक ही वाहिद जगह है जहां खुदा ने अपना नाम रखा है और ये किसी कलीसिया में नहीं है। आप मत सोचें कि ये चर्च हम छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे तो हमें तो इबादत ही करनी है। भाई आप इतनी दूर चर्च जाते हो, क्या रास्ते में कोई चर्च नहीं है चर्च, लेकिन देखना यह है कि क्या ये चर्च खुदा का चुना हुआ है? क्या इस जगह में खुदा अपना नाम रखता है? नाम खुदा कहाँ रखता है? अपने बदन में। बदन दुल्हन है, दुल्हन के अंदर खुदा में यीशु मसीह अपना नाम रखता है। और अगर नाम वाली और चुनी हुई जगह के बगैर आप इबादत करते हो, कभी इबादत कबूल नहीं है, कभी नहीं है। आगे निकलता हूं। इबादत की एक ही वाहिद जगह है, सिर्फ एक ही जगह पर आप कबूल किए जा सकते हैं और वो सिर्फ उसके प्यारे यीशु मसीह में है। आसमान के तले कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले इंसान निजात पा सके। कोई कलीसिया, कोई अकीदा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। और यही वक्त का पैगाम होना चाहिए कि औलाद का दिल वापस बहाल किया जाए उस ईमान पर जो एक ही मर्तबा मुकद्दसों को सौंपा गया था कि आज रात आप उसे कबूल, अगर आज रात आप उसे कबूल नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? सवालिया निशान में नबी कहता है, क्या आज रात आप उसे कबूल नहीं करेंगे? जमात कहती है हम उसे कबूल करेंगे। यकीनन जमात से ये आवाज़ आई होगी, जमात से ये। और जब हमने अपने सरों को झुकाया हुआ है, वो सब जो चाहते हैं कि उन्हें दुआ में याद रखा जाए, क्या आप अपने हाथों को बुलंद करेंगे? हम ऑल्टर कॉल नहीं दे सकते हैं। क्या बहुत ज़्यादा लोग हैं? खुदा आपको बरकत दे। मेरे खुदाया मेरी बाईं जानब मेरा ख्याल है 300 लोग हैं। नबी ने कहा मैं देख रहा हूँ मेरी बाईं जानब 300 लोग हैं। तो पता चलता इस मैसेज से खुदा की चुनी हुई जगह है क्या? खुदावंद यीशु मसीह बर्रा, और उस बर्रे में खुदा अपना नाम रखता है। उस जगह में कभी मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो पाएगा। जिस तरह बनी इसराइल के वक्त उस लहू के नीचे मौत का फरिश्ता नहीं गया, मौत के फरिश्ता ने विजिट नहीं किया। तो भाइयों और बहनों, आज दुनिया के ऊपर मौत आ रही है, मंडला रही है मौत। शायद कुछ लोग सुस्त पड़े हैं, उनका ख्याल हम बचे हुए हैं, पर बचे हुओं को भी खुदा ने अलग अलग किया अपने नबी के थ्रू। नबी ने कहा कैसे? बुलाए हुए और बचे हुए दो अलग अलग लोग हैं। हर कोई ये समझता मैं बुलाया हुआ हूं, मैं कलीसिया हूं, मैं अलग किया हुआ हूं, लेकिन नबी ने कहा बचे हुए और बुलाए हुए दो अलग अलग ग्रुप है। आज हम बचे हुए ग्रुप के अंदर तब हैं जब हम मसीह की चुनी हुई, खुदा की चुनी हुई जगह पर प्रोसेस करते हैं। अगर मैं और आप खुदा की चुनी हुई जगह पर प्रोसेस नहीं करते तो ना तो उसका नाम मेरे ऊपर है और ना ही मैं उसकी बताई हुई जगह पर इबादत कर रहा हूं। इसलिए सोचिए आज, क्या हम खुदा की बताई हुई जगह पर हैं? जो कि हैं, हमारे साथ उसका नाम है जो कि है। इसलिए जाइए दूसरों के पास और उनको बताइए जिस जगह पर आप जाते हो क्या खुदा की चुनी हुई जगह है? क्या खुदा ने चुनाव किया उस जगह का? और चुनी हुई जगह पर गंदगी नहीं होती। चुनी हुई जगह पर सारे एक जैसे नजर आएंगे, क्योंकि चुनी हुई जगह पर दो कानून पाए जाते हैं और कानून के नीचे लोग रहते हैं। जो कानून लोग फॉलो करते हैं, उसी कानून फॉलो करने की वजह से वो जिंदगी पाते हैं। जब कानून को लोग रद्द करते हैं तो उसी कानून को रद्द करने की वजह से जो कि वो फॉलो नहीं कर रहे, लोग मौत पाते हैं। आज देखें चर्चेज में मौत नजर आती है। नबी ने कहा रंगों से भरा हुआ अबलीस। नबी ने यह भी कहा अगर कोई रंग
हकीकत में और बुनियादी है कलर, तो वो वाइट ही है। अगर कोई बुनियादी रंग है तो वो वाइट ही है। बाकी वाइट से निकल निकल कर अलग अलग होकर ये चौथी मोहर में रंगों से भरा हुआ ये चेहरा कहाँ चला गया? मौत में। इसका कोई अपना रंग नहीं है, ये जर्द है, ये शेड है मुख्तलिफ रंगों का। और जब ये हो जाता है तो उस जगह पर ना तो खुदा की चुनी हुई जगह है वो, ना उस जगह पर खुदावंद का नाम है। आइए अपने पाँव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने एक आपको जगह प्रोवाइड की है जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। एक नाम दिया है जिसमें खुदावंद ने अपना नाम रखा हुआ है, और वो नाम खुदावंद यीशु मसीह उस बर्रा में, उस जगह में, उस लहू में मौजूद है जिसके नीचे हमें ज़िंदगी मिलती है। जहाँ पर भाई लूका ने गीत गाया था, उस नाम के अलावा दूजा कोई नाम बख्शा नहीं गया। लिखा हुआ है कलाम में भी, आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम आदमी निजात पा सकें। तो नाम कौन सा है? यीशु मसीह। जगह कौन सी है? यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह में नहीं हैं तो ब्रदर जितनी संजीदगी से आ जाएं कोई फ़ायदा नहीं, जितनी दयाकी ले आए कोई फ़ायदा नहीं, जितनी प्रशिश कर ले कोई फ़ायदा नहीं। तो यीशु मसीह में होकर प्रशिश करेंगे, तब जाकर हमारी प्रशिश भी खुदा कबूल करेगा और हमारे ऊपर अपना नाम भी रखेगा। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने सर को झुकाएं, थोड़ा वक्त दुआ में गुजारते हैं।